नमस्कार। आज बुधवार मैं गोविंद सिंह यादव आप लोगों के सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ और आज हमारे बीच अ, यंग तबला वादक मोहित गंगानी जी आने वाले थे, बस किसी कारणवश वो नहीं आ पा रहे हैं। तो उनसे फिर किसी दिन किसी समय रूबरू होंगे ज़रूर। तो आज देखिए है तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग जैसे कि मैं लाइट डिज़ाइन करता हूँ, डायरेक्टर भी हूँ और हमारे साथ मनोज कुमार मिश्रा जी हैं जो कि लाइट करते हैं। तो हमने सोचा कि आज लाइट के ऊपर क्यों ना गपशप मारी जाए कि हम लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, एक दूसरे से बातें करें कि लाइट की कितनी इम्पोर्टेंस स्टेज में है और किस तरह से लाइट डिजाइन होती है और उनका क्या एक्सपीरियंस था, मेरा क्या एक्सपीरियंस था। तो हम अपने अपने एक्सपीरियंस और भी किसी को कोई बात करनी हो, कोई प्रश्न हो तो जरूर हमसे पूछ सकता है, हमसे मनोज जी से। और भी काफी गेस्ट हैं जो साथ में आएंगे, हम उनके साथ मिलकर गप मारेंगे लाइट्स के ऊपर कि स्टेज लाइटिंग कैसे होती है, किस तरह से होती है और वो अ, एक प्रोडक्शन को महत्वपूर्ण बनाने में अपनी कैसी भूमिका अदा करती है। चलिए मैं मनोज जी को बुलाता हूँ और फिर हम लोग एक्चुअल गप ही मारते हैं। मनोज भाई को नमस्कार। नमस्कार भाई, थैंक यू। नमस्ते वैसे दादा। आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो किसी भी मौके पे किसी भी समय थिएटर के लिए तैयार मिले, रात को 11 बजे हो, 12 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, है ना, कि मतलब थिएटर का काम चलिए करते हैं, है ना, लाइन की बात करनी चलिए करते हैं। मतलब बड़े कम लोग, बहुत रेयर लोग हैं, है ना, इस तरह की मतलब। और किसी भी समय तैयार हो इंसान, थिएटर ऐसे ही सर्वाइव कर सकता है। मतलब अगर थिएटर है तो मतलब उसमें आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है ना। तो थैंक यू। एक तो आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत बहुत, कि आप थैंक यू दादा। तैयार हुए। मैंने आपके बारे में बहुत सारा इंट्रोडक्शन नहीं दिया है कि आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे लाइट की और क्या काम किया है ना। आप भारतीय नाट्य अकेडमी से पास आउट हैं और भारतीय नाट्य अकेडमी के बहुत सारे प्रोडक्शन में एज ए लाइट डिजाइनर काम किया है, पिसारिया साहब के साथ काम किया, है ना। अपने शहर में भी आपका ग्रुप है, वहां भी आप निर्देशक और लाइट डिजाइनर के तौर पे काम करते हैं, है ना। तो जितना हिस्सा लाइट डिजाइनर उतना हिस्सा निर्देशक भी है ना, उतना हिस्सा एक्टर भी, उतना हिस्सा आप लिखते भी। वो तो थिएटर में जरूरी है, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन मन की बात यह है कि आदमी लाइट ज्यादा करता है, डायरेक्शन ज्यादा करता है ना, और सबसे मजेदार थिएटर ज्यादा करते हैं। वो बड़ी इंपॉर्टेंट Yeah. चीज है ना। तो मतलब मुझे मजा आ रहा है, मतलब इसलिए मैंने कहा कुछ लोगों को और भी बोला था, देखिए कौन आता है। तो अब हम एक दूसरे से क्वेश्चन क्या करें, मतलब हम लोग ऐसे शेयर कर सकते हैं, ज्यादा मजा आएगा। है ना, कि मतलब वो शेयरिंग ज्यादा अच्छी है ना, मतलब कैसे आप कैसे लाइट को समझते हो जब आप लाइट करते हो, है ना। आप ही बोलो कि आप कैसे समझते मुझे लगता है दादा कि जो जो हो। जो लाइट डिजाइनर होता है वो अकेले खाली लाइट बस नहीं कर रहा होता है, क्योंकि उसे उस समय पे डायरेक्शनल लाइंस पे काम करना होता है। राइटर ने जो लिखा है वो तो ठीक है, पर जो उसने लिखा है और डायरेक्टर ने जो हमें दृश्य समझाया है वो हमें थ्रू लाइट कैसे हम ऑडियंस को आखिर तक दिखाएं। मैंने दो डायरेक्टर हमसे पहले हैं, लाइट डिजाइन से पहले दो डायरेक्टर हैं, जिसमें सबसे पहला नाम राइटर, सेकंड जो है वो डायरेक्टर, और इसके बाद फिर एक्टर जब वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा होता है तो वो पोजीशन चेंज कर लेता है। मजा तब आता है लाइट करने में। क्या सही बात है, हम सही है। सारे लोग मैंने सिर्फ यही करते हैं, और ये क्या करें यार। और अगर वहां पे सुधार गया, मैंने लाइट डिजाइनर फिर यहाँ पे दो तरह के मिलेंगे आपको। एक वो जो अपनी डिजाइन पे बिल्कुल समझौता नहीं करता, मैंने वो वहां पे लाइट लगी है और डायरेक्टर ने कहा था यहाँ पे वो वही रहेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा एक और प्रकार है जो अनुभव लेते लेते चलता है, वो उन्हें
मर्ज करने में लगे रहते हैं। तो जब ये मर्जिंग होती रहती है तो डायरेक्टर बेचारा लाइट डिजाइनर पे नाराज हो जाता है कि यार हमने ये पोजीशन एक्टर पे भी ये पोजीशन दी थी और आपने सब वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं बेचारे। बिल्कुल सही। सुदेश शर्मा सर हैं सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आते हैं हमेशा सुनते हैं, है ना जी सर नमस्ते। तो जैसे मेरा सोचना लाइट के लिए ये है कि मैंने शुरुआत की थी लाइट की ये सोच के कि मतलब जब बीए में था और जब एनएसडी भी आया और बाहर भी किया तो मैंने तो ये सोचा कि मतलब भाई पेट चलाना है तो ऐसा कोई काम किया जाए जिससे पैसे मिल पाए, क्योंकि सबसे बड़ी पहली जरूरत है कि आदमी अपने आप को जिंदा रख पाए। तो थिएटर में कौन सा जरिया है जहाँ पे जिंदा रखा जा सकता है। तो मैंने बीएनए और एनर्जी से पहले ही सोच लिया था कि मैं लाइट ही करूंगा, क्योंकि लाइट में पैसे मिल जाते थे। सीधी सी बात, मैंने इलाहाबाद में भी बहुत सारी लाइट की, तो लाइट करने पे मुझे वहाँ पैसे मिले। मतलब मुझे दिक्कतें होती थी तो लाइट किया, तो लाइट से मतलब ये होता था कि मैंने वहाँ इलाहाबाद से सर्वाइव करना शुरू कर दिया था। सर्वाइव इन द सेंस कि कुछ पैसे मिल जाते थे तो बहुत सारे काम हो जाते थे। मतलब आप थोड़ा सक्षम हो जाते हो, आपको घर पे मतलब बड़ा मांगना नहीं पड़ता, आपको कहना नहीं पड़ता। तो मैंने बीएनए और एनर्जी से पहले ही लाइट शुरू की थी, और वो इसलिए कि पैसे मिले। और वो कब पैसे मिलते गए, जरूरत पूरी होती गई, और कब वो शौक बन गया और कब उसमें मजा आने लगा पता ही नहीं चला। और कब मैं लाइट सीख गया ये एहसास ही नहीं हुआ। मतलब वो लालटू दा के साथ पीछे पीछे लगे रहना, उनके साथ जाना, दादा पकड़ के ले आते थे, चल तुझे लाइट सिखाओ, मैं कहता था अच्छा ठीक है चलो, मैं चला जाता था। और दादा तो कुछ भी कराते थे कि पतली से रस्सी बांध दी, उसमें उसको एफ बना दिया, उसमें पीसी भी टांग दी, प्रोफाइल भी टांग दिया, उस पर चढ़े कौन। तो ये होता था मांस वाली सीढ़ी होती थी जो पेंट उंट करने के काम नहीं आती, घर में सीढ़ी भी नहीं है, क्या करें, मांस की सीढ़ी 4 लोगों ने पकड़ी, तो जो पतला दुबला लड़का है वही चढ़ सकता है, कोई हैवी चढ़ नहीं सकता। तो पतला दुबला होता था चढ़ गया ऊपर, 4 लोगों ने पकड़ी हुई है, उसको पाए भी नहीं है, सीढ़ी पे चढ़ गया, उसको फोकस करें कौन सा तार जोड़ना है, कौन सा वो करना, समझ में नहीं आ रहा, नीचे से बता रहे ऊपर रस्सी पे लाइटें टंगी हुई है। मतलब कमाल का समय था वो। अब तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो ऐसे इस तरह से मतलब लाइट करते करते मजा आने लगा। जी। और हमारे लिए तो मैंने 98 में रीवा में एनएसटी की वर्कशॉप लगी, उसमें सुमन जी आए थे बैक स्टेज के लिए। तो उन्होंने स्टेज क्राफ्ट, वो मैंने एक्टिंग जब पढ़ा रहे थे आलोक दा तो समझ में नहीं आ रही थी, वो कह रहे थे जोर से, थोड़ा जोर दे के पढ़ो, थोड़ा वजन दो। तो वजन देने में चीखना चिल्लाना, हम लोग यही समझते थे। बिल्कुल शुरुआती का समय था, मतलब एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना कि नाटक को कहाँ तक समेट के, मैंने बड़ा करके उसे अब समेटना था। और ये सब हमारे पल्ले पे नहीं आ रहा था, क्योंकि किताबी अभिनय था, ये मेरे से बाहर था। तो मैं चला गया सुमन जी के पास, और वो उस समय बैक स्टेज का बहुत सारा काम सिखा रहे थे, मास्क कैसे बनेगा, लाइट कैसे होगी, हम लोग कैसे करेंगे। नाटक था महानिर्वाण, मेडिकल कॉलेज में होना था, और लाइट आई थी शायद जबलपुर या इलाहाबाद से आई थी। तब पहली बार देखा कि कोई डिमर भी कोई चीज होती है। और शायद उस समय 2 या 3 डिमर ही आए थे इलाहाबाद से भी, वो मोटर डिमर पुराने जमाने में, जो अब कुछ ऑडिटोरियम से बचे हैं, वो ऑडिटोरियम लाइट ऑफ करने के लिए गोल गोल घूमने वाले। तो अब कुछ ही ऑडिटोरियम से बचा रखा है पढ़ाने लिखाने के लिए कि ये डिमर भी है, इसे देख लो। और उससे ऑडिटोरियम की लाइट ऑफ होती है अब अधिकतर जगहों पे। तो सही बात है। उन 10 दिनों में सुमन सर ने, मैंने अभी भी वो क्लास जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाई, मैंने जितना उन्होंने पढ़ाया उन 10 दिनों में वो अभी तक टोटल नहीं हो पाया। लाइंस क्या काम करेंगी, कैसे उनको लाइट पे कैसे उन्हें उतारा जाए, खड़ी लाइन क्या है, पड़ी लाइन क्या है, आड़ी तिरछी, ये सारी लाइनों को, फिर इसमें कलर कैसे ऐड हो, और उन कलर्स को और क्या क्या रूप दिया जा सकता है। और ये जब हम लोग चित्रकला, बाद में जब बीएनए पहुंचे तो चित्रकला की जब क्लास लगी, तो कलर्स और बाकी सारी चीजों में ये देखना
कठिन पड़ने लगा कि और कितने पैटर्न बन सकते हैं इसमें। उसके बाद कुछ दिन तो यहाँ पे ऐसे ही चलता रहा। रीवा की अपना सामर्थ्य था और अपनी सीमा भी थी, पर जब यहाँ से भोपाल पहुंचे तो बंटी भाई का साथ मिल गया। बंटी भाई माने अनूप जोशी बंटी, और वो भी उस समय महानिर्वाण उसी के समय पे हुआ था, और वो भारंगम गया था और कमानी में उसका शो हुआ था। तब पहली बार वो चार्ट देखे कि अच्छा इसमें पहले से सारी चीजें प्लान्ड होती हैं, इसमें ग्राउंड प्लान के रहता है, इसमें लेआउट प्लान होता है, इसमें अच्छा लाइटें हैंग कैसे होंगी, रिग कैसे होंगी, रिग प्लान है, कौन सी लाइट कहाँ लगेगी, वो इंस्ट्रूमेंटल शेड्यूल लिखा हुआ है, कितनी कितनी डिमर लाइट, कलर, पेपर, कौन सी लाइट कितनी, ये सब लिखा हुआ है। और भोपाल में ही शुरू हो गया था, क्योंकि बैक स्टेज का बहुत सारा काम, मास्क वास्क का काम कर रहे थे हम लोग, उसी से पैसे ज्यादा जनरेट हो रहे थे, अभिनय से कम हो रहे थे। पर फिर भी मैंने इतना भोपाल में बहुत अच्छी तरह से हम लोग काम कर रहे थे। उसके बाद बीएनए पहुंचे तो वही बंटी भाई का प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। अरुण सर ने जो अपना समझाया वो, और लाइटें जो मिल गई लगो और हैंग करो। तो उस समय हमारे सीनियर थे देवादादा, अधिकतर छोटे छोटे जो स्क्रीन प्ले वो करते थे, स्टूडेंट प्रोडक्शन में आते थे, तो वो करते थे लाइट। हमारे अजय यादव। अच्छा, तो ये लोगों को कहते थे कि भाई आप बताओ, मैं करूंगा और मैं कुछ बना दूंगा, नहीं करो। सही है। तो वो 2 साल तो मैंने इसी में लगाया कि आप बता दो, हम करते जाते हैं। फिर इंटर्नशिप का जब समय आया तो पहला नाटक मुझे मिला थपलियाल सर का बहादुर कलारी। जुगल सर ने कहा लाइट तुम करो, और लाइट हुई, और अगले दिन पेपर में छप गया। लाइट बहुत बढ़िया हुई, म्यूजिकल ऑपरेशन था। तो और शाबाशी मिल गई कंधे पे। अगला नाटक की लाइट करने का मौका मिला ना के डायरेक्शन। फिर तो मैंने उस समय के बाद यानी मैं तकरीबन प्रोडक्शंस की लाइट। और जब बजाज साहब आए थे अंधायुग और खामोश अदालत जारी किया था, तब मैंने पहली बार पैटर्न ऐसी चीज होती है। अंधायुग में यूज किया था आपने। मैंने गोबो होता है नाम पढ़ा था, सब जाते थे। देखा पहली बार दिखेगा कैसे। और फिर बाद में धीरे क्योंकि तब तक एक्सप्लोर करने का ऑप्शन नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि नाट्य विद्यालयों की जरूरत हम लोग अपने से ट्रेंड हो जाएंगे। लेकिन अब थिएटर जो है जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, और अगर क्यूब्ड नहीं होंगे अभिनय को लेके, लाइट को लेके, स्टेज क्राफ्ट को लेके, डिजाइन को दृश्य को लेके, तो आगे बढ़ेगा कैसे। और नाटक क्योंकि देखने की प्रक्रिया है, तो आप सारी तैयारी करने के बाद अंत में लाइट डिजाइनर के हाथों में ही सौंपा जाता है नाटक। और वो कैसे दिखाएगा इसी पे सारे दर्शक केंद्रित होते हैं। डायरेक्टर पे केंद्रित होता है, क्योंकि लाइट मुख्य काम जला देना है। स्टेज पे क्या चीज छुपाना है ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास एक कैमरा है ना, 30 है, और उसमें कितने लेयर बनाने हैं,
मैंने अलग अलग फॉर्म, अलग लाइटिंग, अलग स्टाइल की अलग लाइटिंग, इतने कलर और उन्हें कैसे मर्ज करें, कैसे बनाएं, डबल स्टोरी कैसे डिजाइन किया जाए, या सिंगल स्टोरी कैसे डिजाइन, एक ही स्टेज पे डबल स्टोरी भी लगा है, सड़क भी है और सड़क भी है, रेल। पर अब फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग डिजाइन में थोड़ा कम हो गया। मैंने बहुत सारी डिजाइनें हो चुकी हैं, कुछ नाटक में अभी सामान्य की तरफ है। और अलग थिएटर की जो अलग डांस है या मार्शल आर्ट है या इससे ज्यादा प्रयोग होना शुरू हुआ है लाइट। पहले इनमें सामान्य लाइटें रहती थी, इनमें ज्यादा एक्टिविटी जोड़ना शुरू कर दिया है लोगों। हम तो ज्यादा सामान्य लाइट वाले हैं। लाइट समान और सामान्य नहीं होती है ना, नहीं मतलब क्योंकि लाइट की धीरे करके प्रोसेस पे आता है आदमी और मैंने पहले से दिमाग में प्लान करके निकलता। नहीं, पहले से अगर दिमाग में प्लान होगा तो फिर डिजाइन कैसे होगा? मतलब अगर मैंने बिल्कुल कुछ पहले से प्लान कर लिया तो उसमें डिजाइन नाम का कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, है ना। तो हमें तो जो टेक्स्ट है या जो परफॉर्मेंस है वो देता है हमें कि हमें आगे कैसे करना है, कैसे रूपरेखा तैयार करनी है ना। और अभी तो ऑडियो नहीं आ रही है दादा। सुदेश सर धन्यवाद। सुदेश सर के आप भी एक बार जाने का मौका मिला टीएफटी में, तो अलग जी का नाटक था ताम्रपत्र, और उसके बाद संजय सर का अगले दिन नाटक था सबसे बड़ा नाटकिया, शायद दोनों में लाइट करने का मौका मिला। बहुत बढ़िया महोत्सव करते हैं सर। हाँ, सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो उस वजह से मैं थोड़ा बाहर चला गया था। तो मैं ये कह रहा था कि मतलब इतने चेंजेस हुए हैं तो हमारी आंखों को भी देखने का नजरिया बदला है, और हमें क्योंकि पहले एक बल्ब में सारे काम हो जाते थे, अब ढेर सारे बल्ब लगाने के बाद भी चीजें नहीं दिखाई पड़ती, तो बहुत बड़े अंतर आए हैं, है ना। तो हमारे मेन क्या है ना, आंख से ही सारा काम होता है देखने का, तो आंख का देखने का तरीका बदला है। तो जब वो बदला है तो हमें उस हिसाब से चीजों को करना पड़ेगा। पहले एक ही पीसी लगा के लोग स्पॉट बना लेते थे, आज चार लगाते हैं, क्योंकि अब छोटे छोटे डायमेंशंस दिखने लगे हैं या लोग देखते हैं, लोगों की सोच में बदलाव आया है। तो उस तरह से चीजें, पहले बहुत सारे अभी भी छोटे एरिया है, गांव है जहां बहुत लाइट नहीं होती, वहां 4-4 10-10 लाइट में ही चीजें होती है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा ज्यादा लाइट चाहिए या ज्यादा चीजें चाहिए, कम चीजों में हो सकता है, लेकिन अभी सोचने का तरीका, देखने का तरीका बदला है। उस बदलाव ने बड़ा अंतर लाया है, मतलब वो चाहे डांस हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे अंकुर सर पहले कहते थे, मतलब मैंने जब लाइट की थी तो वो कहते थे, हमारे से हम स्टूडेंट थे तो अंकुर सर कहते थे लाइट की कोई जरूरत नहीं, नॉर्मल लाइट में ही हम नाटक कर लेंगे, बस एक्टर होना चाहिए और कहानी होनी चाहिए, एक्टर, स्पेस और डायरेक्टर है तो हो जाएगी चीजें। लेकिन एक समय आया जब सर कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, लाइट आएगी तो उसमें एक नया डायमेंशन क्रिएट होता है, लाइट चाहिए। हाँ, तो वो भी मैंने सर का देखा है, सर स्पेशली मुझसे कहते थे नहीं तुम लाइट करो, आओ तुम मेरी कहानी में लाइट करोगे तुम। तो मुझे बड़ा मजा आता था कि चलो लाइट यहाँ तक तो पहुंची कि सर कहते हैं कि नहीं लाइट चाहिए, लाइट इंपॉर्टेंट पार्ट है।
बिल्कुल। जैसे डांस में भी स्टेज में कुछ नहीं होता, लाइट होता है और डांसर होता है, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, कुछ नहीं होता। कितने आकार और शेप बदलती है लाइट्स, कितना नया डायमेंशन क्रिएट करती है। वो तो है ही है कि डांसर जो कर रहा है वो अपने आप में अद्भुत चीज है, लेकिन अगर वो मिल जाता है तो सोने पे सुहागे का काम करता है। तो उसकी इंपॉर्टेंस तो बनी है जी, बिल्कुल। और जो कहा ना आपने कि मतलब नॉर्मल तरीके वाली लाइट, नॉर्मल और एबनॉर्मल लाइट में कुछ नहीं होता। हाँ, लाइट अगर मीनिंग के साथ आती है, जनरल लाइट की भी मीनिंग होती है कि जहां जनरल लाइट चाहिए वहां जनरल लाइट चाहिए। बिल्कुल है ना। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं, है ना। क्योंकि जैसे मैंने तो बहुत तरह से काम किया, जैसे अभी सुनील सिन्हा जी की आपने बात की ना, तो मुझे उनकी याद आ गई, ऐसे याद आ गई कि हम भोपाल गए थे, एनएसडी की वर्कशॉप थी, तो सर गए थे एक्टिंग पढ़ाने, मैं गया था डिजाइन पढ़ाने, तो सर के साथ ही रहता था। सुनील जी बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं, तो पहली बार मुझे पता चला कि जो खाना अच्छा बना सकता है ना, वो थिएटर भी अच्छा कर सकता है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि उसमें मसाले होते हैं, चीजें होती हैं, तो अगर आपको वो स्मेल, वो टच, वो स्वाद पता है ना, तो आप थिएटर बड़ा बढ़िया कर सकते हो। हाँ, तो सर बड़ा अच्छा बनाते थे खाना, तो बनाते हैं वो। हाँ, तो मैं वहाँ लाइट पढ़ाने गया था, लाइट सेट बैक स्टेज की चीजें पढ़ाने गया था। तो सर के साथ 1 महीने था, तो बड़ा मजा आया था सर के साथ काम करके। तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, मतलब डांस का अलग है, भरतनाट्यम का अलग है, थिएटर का अलग है, रेपर्टरी का अलग है, टीआई का अलग है, सब। और आप जितना काम करते जाते हो उतना, सही बात है, काम करना रेगुलर जरूरी है। लगातार एक दिन में कुछ नहीं होगा। अगर आज लाइट दिखती है, आप भी कितने साल हो गए लाइट करते हुए, मतलब 10-11 साल तो हो ही गए, जहां तक मुझे याद है, आराम से हो गए होंगे 10-12 हो गए, है ना। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि मतलब 2008, शायद 8 या 9। जी जी, 8 में मैं पास हो गया था। हाँ, तो मतलब हो गए ना 11 साल। तो मतलब इतने साल देने के बाद समझ में आने लगती है कि लाइट कैसे होगी। मतलब कोई ये कहे कि आसानी से, कि अभी एक पल में समझ में आ जाएगी, चाहे वो एक्टिंग हो, लाइट हो, बैक स्टेज हो, आसान नहीं है। उसमें तब तक जिंदगी नहीं आएगी जब तक आप उसको जीना नहीं शुरू करोगे। पहले मैं बहुत डांट खाता था लालटू दा से, बहुत डांट खाता था। मतलब एक जर्क आता था, सांस चिल्लाते, ओए जर्क आ गया। हाँ, मतलब बहुत सारी चीजों पे मैं कहता था क्या हुआ, जर्क आ रहा है ना, तुम जर्क मार रहे हो। मैं कहा जर्क कहाँ है, क्योंकि दादा बड़े सॉफ्ट तरीके से लाइट करते थे, मतलब पता भी नहीं चलता था कहाँ चेंज हो गया। तो बड़ी डांट पिटती थी कि नहीं 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 नहीं, जर्क आ रहा है, नहीं ये गड़बड़ है। मतलब छोटी छोटी बातों पे डांट पिटती थी। यहाँ तक कि अभी भी जब मैंने जैसे अनुराधा मैम के साथ की बात कहूँ, या अदिति मंगलदास जी की बात कहूँ, या और भी जितने बड़े डायरेक्टर्स हैं, सबसे बड़ी उनकी खासियत, जो मजेदार चीज होती थी, उनका देखने का तरीका। बाप रे बाप, इतना इतना इंच जैसा लाइट देखते, इंच जैसा। इंचों में जब नोट्स मिलते हैं, तो राजेंद्र नाथ जी कहने को घासीराम की लाइट जो है जनरल लाइट है, लेकिन उसमें बहुत चेंजेस होते हैं। और वो आके बाद में मुझे कह जाते, आज तुमने वहां पे लाइट नहीं दी, वहां जनरल लाइट जला के रखो। मैं कहता जनरल लाइट नहीं जलाऊंगा मैं। कहता नहीं वह चाहिए। मैं कहता क्यों जलाऊं मैं। मतलब मेरी बहुत बार मैं बहस करता था लोगों से कि, तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि जनरल लाइट वहां जरूरत है उसके चेहरे को दिखाने के लिए, डायरेक्टर का थॉट मर जाएगा। तो वो बड़े अच्छे से समझाते थे, नहीं ये यहाँ पे चाहिए। उस समय मुझे भी समझ नहीं आता था बड़े अच्छे से। तो जब आप सीनियर डायरेक्टर्स के साथ काम करते हो, तो धीरे धीरे उनको आप समझने लगते हो। अनुराधा मैम जैसे रेपर्टरी में एक प्ले कराया था उन्होंने ट्रायोलॉजी पे, तो एक बार क्या हुआ, लाइट कर रहा था, तो मैं लाइट करते करते बोर हो जाता हूँ, तो मतलब अब क्या करूं, बोर हो जाऊंगा तो लाइट खराब कर दूंगा, तो कुछ ऐसी हरकत करूं जिससे मैं बोर ना हूं लाइट करते करते। एक नाटक के मतलब 50 शो, 60 शो, 70 शो, 100 शो करने के बाद नाटक रट जाता है। तो अब क्या टास्क दूं कि मतलब वो बनी रहे वैसी। तो अब उठपटांग हरकतें करते रहो, तो मतलब आपका कंसंट्रेशन तो वही है, लेकिन उठपटांग करने से ये होता है कि हम चार्ज हैं, हम चार्ज नहीं होंगे तो मतलब लाइट चार्ज नहीं होगी। तो कुछ कुछ हरकतें तो मैं भी कहती थी तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं बनता। मैं कहता था नहीं नहीं कंसंट्रेशन है, मैं कंसंट्रेशन बनाने के लिए हरकतें कर रहा हूं, नहीं करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इतना हो चुका है कि रट चुका है। तो
और एक बार तो मुझे इतना सा नोट्स दिया कि एक सीन था जिसमें लाइट पूरी जलानी थी, तो मैंने कहा आज इसको थोड़ा सा हल्का सा कम कर देता हूँ, इतना सा। तो इतना सा मैंने कम किया था। तो दूसरे दिन मैम कहती कल तुमने लाइट इतनी सी कम की थी। मैंने कहा कमाल है, इतना भी दिखता है इनको। मैं तो सोचता था इतना कोई देखने वाला होगा ही नहीं। क्या तुम ऐसा मत समझो, इतना लोगों को दिखता है, ठीक है। हाँ, वो इतना तो मैंने कम किया था। सेम मोहन महर्षि जी का था। तो एक बार मैंने कुछ किया था, लाइट की थी विद्योतमा में या किसी में, तो उन्होंने कहा देखो मैं रहूं ना रहूं लेकिन लाइट के साथ बेईमानी मत करना। उन्हें अच्छे से पता है लाइट के साथ बेईमानी मत करना, मतलब इतने उतने से फर्क पड़ता है। हाँ, तुमने आज कुछ गड़बड़ किया है। तो मतलब इन सारे लोगों के जो नोट्स होते थे ना, कमाल होते हैं। मतलब ऐसे ही नहीं कि मतलब वो अच्छे डायरेक्टर या ग्रेट डायरेक्टर्स हैं, मतलब उनके एक्सपीरियंस, उनके साथ काम, जितना आप काम करते हो, जितना समझने की कोशिश। पहली बात है कि आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उस काम में, कि आप उस काम से कितना प्यार करते हो। वो प्यार बहुत जरूरी है। मतलब तब आपको रात को सपने आते हैं, जैसे मुझे तो बहुत बार सपने आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कौन सा कलर करूं, क्या ना करूं। तो रात को सपना आएगा कि अच्छा ग्रीन कलर चाहिए मुझे, सुबह जाऊंगा ग्रीन कलर ढूंढूंगा कि नहीं नहीं ये वाला ग्रीन चाहिए, वो ग्रीन लगाऊंगा। मुझे लॉजिक नहीं पता, कभी कभी लॉजिक होता है, कभी कभी लॉजिक अपने आप बनता है। अगर इंट्यूशन, कभी कभी इंट्यूशन काम करता है, कभी कभी लॉजिक काम करता है। कोई ये कहे कि हमेशा लॉजिक होता है, तो नहीं होता। वो करते करते इंट्यूशन के साथ भी लॉजिक बन जाता है। इंट्यूशन कहता है कि नहीं मुझे ऐसे सजाओ, ऐसे संवारो। तो कभी कभी मैं इंट्यूशन से जाता हूँ, कभी कभी लॉजिकली बात करता हूँ कि नहीं नहीं यहाँ ऐसा लॉजिक होना चाहिए। लाइट में लॉजिक होना चाहिए, लेकिन कभी कभी इंट्यूशन के थ्रू जाके भी आप लॉजिक तक पहुंचते हो। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो बड़ा मजा आता है मुझे तो लाइट करने में, कि रात को सपने भी आते हैं लाइट के देखने में, ये वाला कलर चाहिए, और मैं सुबह जाके कलर ढूंढ के लगा देता हूँ और कुछ बन जाता है। तो बड़ा मजा आता है। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि जब रिहर्सल लोग करते हैं तो कॉस्ट्यूम में तो करते नहीं, काले काले कपड़े पहन के करते हैं। तो काले कपड़े में जब रिहर्सल हो रही होती है तो कुछ समझ में नहीं आता कि लाइट जा कहां रही है। आपने सारी प्लानिंग कर रखी, सब कुछ लगा रखा है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता है ना। आप कंफ्यूज हुए रहते हो कि मतलब यार सोचा तुमने ऐसे था और यहां दिख कुछ और रहा है, ये हुआ क्या है। ऐसा बहुत बार हुआ है, मैं बहुत बार कंफ्यूज हुआ हूँ। शो में लाइट बदल जाती है। जैसे कि भी पहला सत्याग्रही की बात करें, उसकी कॉस्ट्यूम व्हाइट थी, तो व्हाइट को लेके कुछ स्कीम बनाई और रिहर्सल सारी ब्लैक में हुई, तो लाइट बड़ी खराब दिख रही है। उसमें कुछ समझ में नहीं आया, मतलब मुझे तो ढेर सारे नोट्स भी लोग दे के चले गए कि नहीं लाइट बड़ी खराब है। हाँ, काले कपड़े में तो खराब दिखेगी ना, क्योंकि काले कपड़े की लाइट ही नहीं है। जब व्हाइट में होगा तो कुछ और दिखाता है। अगर सिटी ब्लू पेपर हमने लगाया है और व्हाइट कपड़ा है तो उसमें कुछ और दिखेगा, काले में कुछ और दिखेगा। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे चीजें होती जो आप करते करते भी आप सर्च कर रहे होते हो चीजों को, जब आप लाइट कर रहे होते हो। मतलब कोई कहे कि मतलब ऐसे कर दिया तो ये निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको प्रोडक्शन के साथ साथ एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ता है, जो मुझे लगता है यहाँ नहीं होता। मतलब इंडिया में बड़ा मुश्किल होता है। रेपेट्री में फिर भी चांस कब मिलते हैं, रेपेट्री में चांस मिल जाते हैं, मतलब आपको करने के। बाहर तो ये होता है ना 2 घंटे में लाइट करनी है, तो सब कुछ यहाँ पे होता है कि जितनी यहाँ की प्रिपरेशन है, और जो बन गया, फिर 5वें 6ठे शो के बाद धीरे धीरे बनना शुरू होता है। पहले शो में तो पता ही नहीं चलता कहाँ हो रहा है, आप खोए रहते हो, परेशान रहते हो। ऐसा ऐसा कई बार हुआ। पणिका जी का प्ले था वो अभिज्ञान शकुंतला, तो वो तो ऑन द स्पॉट भारंगा में ओपनिंग हुई थी उससे। उसकी मतलब कोई सारा प्लान यहाँ किया था, उसकी स्कीमिंग, मतलब लाइट कैसे होगी, क्या होगी, कहां से आएगी, कुछ नहीं पता। मतलब प्ले ओपन ही हो रहा है भारंगम में, मतलब अजीब सी हालत थी कि क्या होने वाला है, क्योंकि ओपनिंग कर रहे हैं और बिना रिहर्सल के ओपनिंग कर रहे हैं। वो तो कमाल ही था एक्सपीरियंस कि आपकी हालत खराब होती है। तो मतलब जबकि सही बात है कि लाइट डिजाइनर के हाथ में सारा नाटक होता है और उसी पे सबसे ज्यादा कम फोकस होता है। लाइट के बगैर ना एक्टर दिखने वाला है, ना स्टेज दिखने वाला, कुछ नहीं दिखने वाला। भाई कोई तो लाइट लगाओगे, हाइड्रोजन लगाओगे। हाँ, और सबसे ज्यादा कम वैल्यू लाइट वाले की होती है। कुछ तो होगा भाई, आप सेट लगाओ ना लगाओ, हाँ प्रॉपर्टी लाओ ना लाओ, चेहरा दिखाने के लिए लाइट तो लाओगे ही लाओगे। कुछ भी करो, डे में भी करोगे तो सूरज भगवान चाहिए। अगर वो नहीं रहेंगे तो डे में भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो उसकी वैल्यू बड़ी कम। लाइट की प्रैक्टिस के लिए
लाइट किसी के पास भी स्पेस नहीं है। ठीक है, आप रेफेक्ट्री में है और रेफेक्ट्री में लगातार आदमी जुड़ा हुआ है, या हम जुड़ा हुआ है, या हम डीएनए में जुड़े हुए हैं, या कहीं और अगर कोई भी अगर बनना भी चाहे तो प्रैक्टिस के लिए स्पेस नहीं। प्रैक्टिस के लिए एक काम सब भी है कि मैंने प्रैक्टिस के लिए कर सकता है आदमी, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। जैसे छोटे छोटे बल्ब आते हैं, छोटे छोटे लैंप आते हैं, आप अपना प्रैक्टिस बना सकते हैं कि कैसे करें। अब तो सॉफ्टवेयर तक आ गए हैं कि आप कंप्यूटर में बैठ के उसमें कलर देख सकते हो, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है और किस तरह दिखाई पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट आएगा उस लाइट का, यहां तक के सॉफ्टवेयर आ गया है ना। तो देखिए उसमें मेहनत बहुत है। अब ये सुविधा मिल गई, पर जैसे ही हम तो निकल गए 9 में। उसके बाद विजय सर का फोन आया कि गया में एक ऑडिटोरियम है, क्या तुम वहाँ टेक्निकल डायरेक्टर बनोगे? हाँ सर। मैंने कहा बन जाऊँ। क्या होगा वहाँ पे? मैंने कहा जाके समझ लो क्या है डायरेक्टर का क्या काम हो। संजय साहा जी से बात हुई, उन्होंने कहा बताया उन्हें, ठीक है आ जाइए आप और देख आप पहुंच गए। अगले 2 साल लग के प्रैक्टिकल किया। रोज सुबह पहुंचते थे, डिमर मिलता था, लाइट लगी हुई है, घूमिए टहलिए इधर उधर, जो भी मैंने सिर्फ लाइट पे एक्सपेरिमेंट कर रोज वहाँ महीने में 7, 8, 10 तो हो ही रहे। लेकिन जब वो नहीं हो रहा है तब भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ऐसा स्पेस भी मैंने जो आदमी लाइट डिजाइनर बनना चाहता है क्योंकि इक्विपमेंट होने चाहिए। मैंने उसके पास पता हो कि ऐसा ये प्रोफाइल लाइट है, ये पीसी है, ये पार है, और ये कौन से पार है। वहां पे जाके तो मुझे वो लाइटें मिली कि पीसी 1000 वाट का 1200 वाट का हो सकता है। कैसे होगा? इटालियन सिस्टम था। फिर एक लेंस आया वहाँ, फ्रीजनल प्रोफाइल लेंस, वो फ्रीजनल पीसी लेंस। फिर उसे उन्होंने बदलवाया रूस से किसी, फिर वो पीसी लेंस ओरिजिनल मंगवाया कि लेंस। फिर वो बदला गया। पेपर लाइट के पेपर जितने भी कलर थे वो मंगाते थे, रखा जाता था, यूज होता था। और अब मैं पहुंचे तो मुझे जन्नत मिल गई थी। रोज सिर्फ एक ही काम, खाना खाओ और फिर शुरू। नहीं वो सही है। और अगर छोटे शहरों में भी इस तरह की व्यवस्थाएं हो, मैंने अभी फिलहाल तो मैं भोपाल में भी ये व्यवस्था नहीं है, केवल लखनऊ में नहीं है। नहीं उसके लिए जाके कर लेगा। नहीं उसके लिए जैसे बरेली में डॉक्टर साहब हैं या गया में संजय साहब जी हैं, ऐसे लोग हर शहर में होने जरूरी है कि वो थिएटर के लिए ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं जो इससे थिएटर भी आगे बढ़ सकता है और थिएटर का काम भी आगे बढ़ सकता है। और जहां तक सही बात है कि मेरा परिचय जो लाइट में आपके साथ हुआ था वो संजय जी के यहाँ ही ज्यादा हुआ था। जब हम नाटक करने आए थे तो मतलब हमें पता चला मनोज जी लगे हुए लाइट करते हैं। और लाइट सच में तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आपको पीसी के या प्रोफाइल के या फ्रिजनल के या एलईडी के फीचर्स ना पता हो कि भाई वो काम कैसे करती है। और आप जब चढ़ के लगाते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आता है कि फोकस कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। क्यों नीचे से बोल देना बड़ा आसान है, ऊपर से कुछ और दिखता है, नीचे से कुछ और दिखता है। या आप बहुत सेंसिटिव हो, जब आप लगाते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आता है नहीं ये तो गड़बड़ हो गया है, ये सही नहीं चल रहा है, सही काम नहीं कर रहा है ना। जैसे कि अब जो एलईडी आई है उसने एक अजीब सा प्रॉब्लम क्रिएट किया। एक तरह से बात कर मेरे हिसाब से वो प्रॉब्लम है कि उसके कलर बड़े फिक्स्ड हैं कि लाल पीला हरा नीला, जो गुलाबी फिक्स्ड है कि उसका गुलाबी वही होगा, उसका नीला वही होगा, उसका सफेद वही होगा। जो फिल्टर पेपर होते थे उसका कमाल होता था कि मतलब कई तरह के लाल मिलते थे, कई तरह के पीले मिलते थे, कई तरह के हरे कलर मिलते थे। तो उसमें और उसके
पिक्सल की क्वालिटीज अलग होती थी, तो उसमें खेलने में बड़ा मजा आता था। मतलब अगर अच्छी लाइट अभी भी करनी है तो फिल्टर पेपर यूज करना चाहिए। लोग अब नहीं करते क्योंकि उनको लगता है महंगा है, पैसा लगेगा ना, लेकिन उस पैसे लगने में जो क्वालिटी का फर्क पड़ता है वो किसी को समझ में नहीं आता, है ना, क्योंकि लोग अब लाइट को ऐसे ही मांगते हैं। तो इसीलिए अभी अभी मैं लंदन गया था, तो लंदन में चेंजेस आए हैं, और लंदन में जो एलईडी आई है, अब इंडिया में भी आ गई है कुछ कुछ जगह पे, लेकिन महंगी है इसलिए यूज नहीं करते, कि अब एलईडी में भी 72 कलर आने लगे, मतलब कि आप वो चेंज कर सकते हैं, मतलब आप वो 7 कलर का सीक्वेंस या मिक्स करके 3 कलर को मिक्स करके 7 ये बनाने का सीक्वेंस वो खत्म हो गया है। आप उतने कलर में जा सकते हैं, पहले नहीं था। मतलब एलईडी से बड़ी दिक्कत होती थी कि मतलब सारा ब्लू एक जैसा हो गया, जबकि ब्लू के बहुत सारे वेरिएशंस हैं। तो बिल्कुल सही है कि मतलब हर शहर में अगर संजय जी जैसे या डॉक्टर साहब जैसे लोग हों जो थिएटर को थोड़ा सा प्रमोट करें और लोगों को काम करने का मौका दें, रेपेटरीज हो, कुछ तो हो जहां पे आदमी जाके सीख पाए, कर पाए, है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि मतलब आप सही जगह थी संजय जी की। कम से कम स्टेट रेपेटरिया कम से कम तो भी शायद कुछ हो पाए। और स्कूल में लाइट की एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। वो 10 दिन की क्लास से लाइट नहीं सीख सकता कोई भी बच्चा। जो 10 दिन की क्लास होती है ना लाइट की, कि 10 दिन, और वो जाके बाहर कहता है तो मैंने तो क्लास की थी 10 दिन की, और 10 दिन में वो कभी ना सीढ़ी पे चढ़ता है सीढ़ी पे तो कभी नाम ही नहीं लेता, क्योंकि वो तो ये होता है कि उसको करंट ना लग जाना, वो तार जोड़ना सीखता है। भाई आपको हर चीज आना चाहिए, भले आप डिजाइनर, लेकिन आपको तार जोड़ना भी आना चाहिए, आपको सीढ़ी चढ़ना भी आना चाहिए, है ना। आपको लाइट उठाना भी आना चाहिए, कि आप जब 10 बार लोगों को परेशान करते, नहीं यहां से वहां कर दो, उसको वहां बदल दो, तो कितनी मेहनत लगती बेचारे की, वो समझ होनी चाहिए हमें कि हम 10 बार किसी को इधर उधर करा रहे हैं तो कितना परेशान हो रहा होगा। हम ये सब बातें ध्यान नहीं रखते। जो डिजाइनर होते हैं, नहीं गलत है, हटाओ उसको वहां से। अरे भाई ठीक है, तो आप सही प्लान करके आओ ना, आपकी प्लानिंग सही होनी चाहिए, आपको अच्छे से प्लान बना के आना चाहिए, आपको अच्छे से प्लानिंग करके आना चाहिए। हाँ, आप तो पेपर पे बना लिया, दिमाग में भी प्लानिंग को सही कर लें, है ना। अगर पेपर पे तो रेगुलर बनाना ही चाहिए, पेपर पे बनाने से दिमाग में बहुत क्लियर रहता है मामला। जैसे मैं जब भी काम करता हूं तो बिल्कुल पेपर में जरूर बनाता हूं 2-3 बार। उससे क्या होता है, दिमाग में बहुत क्लियर लकीर बन जाती है कि कहाँ क्या होगा, कैसे होगा, और कुछ गड़बड़ी भी होने वाली हो तो पता चलती है कि नहीं ये होने वाला है। और आप जितना करते हैं रेगुलर, जितना प्रैक्टिस करते हैं, जैसे सच कहूं मुझे तो अद्भुत प्रैक्टिस हुई है, मुझे अद्भुत प्रैक्टिस मिली है। जैसे रेपर्टरी के साल भर के 100 शो की लाइट करना साल में। हाँ हाँ, पोखरियाल निशंक जी, ललित सिंह अच्छा ललित सर का नमस्कार सर, ललित सर हैं। हाँ, और मतलब और भूमिकेश्वर सर थे। तो मतलब जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो मतलब बहुत सारी चीजें आती हैं जो मतलब मदद करती हैं, और वो सच में बड़ा काम आता है। जैसे मैंने डांस की भी लाइट की, मैंने थिएटर में भी लाइट की, मतलब साल भर में मतलब 150 शोज 200 शोज कर रहा हूं, तो क्या हालत होती होगी, मतलब सपने में भी लाइट आएंगे। अब लगातार जब शोज कर रहे हैं तो आपका होगा क्या। अब तो ये हालत है, अच्छा लाइट करनी, ठीक है कर दूंगा, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस है कि मतलब आंख बंद करके लाइट हो जाती है। हाँ, और उसका फायदा ये हुआ, लोगों को पहले लगता था कि लाइट, सर नमस्कार, ललित सर को नमस्कार, है ना। तो इतनी प्रैक्टिस हुई, और लाइट ने, सच बताऊं मतलब अगर मैं लाइट नहीं करता तो पता नहीं क्या करता भाई। जहां आज मैं बैठा हूं वो उसमें सबसे बड़ा योगदान लाइट का है। मुझे अवार्ड भी मिले, बिस्मिल्लाह का भी मिला, और एनएसडी ने मनोहर सिंह अवार्ड दिया, तो नेशनल अवार्ड भी मिल गया। तो मुझे 8 में और 18 में फिर से एनएसडी ने अवार्ड दिया। वो दोनों अवार्ड मुझे लाइट के लिए मिले। मैं कोरिया पढ़ने गया, लाइट के लिए गया। आज तक विदेश में जितने टूर किए मैंने लाइट के ही लिए किए। हाँ, मतलब एक साल पहले लोग कहते हैं कि मेरा 1 साल बाद ये प्रोग्राम है, तुम्हें लाइट करनी है, तो आज लाइट की वैल्यू बनी है।
अगर आप अच्छा काम करते हैं बैक स्टेज में तो आपकी वैल्यू है, लेकिन अच्छा करें तो बिल्कुल सच में लोग आपकी बहुत वो देते हैं। जैसे सच बताऊं, मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब मैं बीएनए गया था लाइट करने, मतलब रेपेट्री का प्ले लेके, जी। तो बाबा ने, सूर्यमोहन जी ने बड़े अच्छे से बोला, नहीं अब तुम लाइट अच्छी करने लगे हो। मैंने कहा अच्छा थैंक यू सर। आज उन्होंने रेपेट्री में मेरा शो देखा तो उन्होंने कहा हम तो अच्छा काम करने लगे हो। मैंने कहा थैंक यू सर। हाँ, तो अच्छा लगता है जब आप आपके टीचर आपको कमेंट्स देते हैं, है ना, कि नहीं नहीं ये उसे कराते हैं, वो अच्छा काम कर लेता है। हाँ, लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप लगातार लगातार करते रहें, लोगों के काम को लगातार देखते काम रहें, करते रहे, बिल्कुल। है ना, लगातार क्या उस नया चीज प्रयोग कुछ हो कर, रहा है इस समय का, क्या क्या चल रहा है, और लाइट। जब जब ये देखा जाएगा तब ये बढ़ेगा। नहीं तो हम्म बीच बीच में छूट गई तो फिर आप वापस अपनी जगह पे पहुंच जाता है, हर आदमी अपनी जगह पे पहुंच जाता है, सेम शुरुआत के कंडीशंस पे पहुंच जाता है, क्योंकि उंगलियों की तो आदत पड़ गई। जैसे एक पहले पुराना मुहावरा था कि जो पुराना बैल होता है वो कुढ़ डालना भूलता नहीं है, मतलब जमीन को जोतने में वो कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं चल सकता। लेकिन ऐसा नहीं, प्रैक्टिस इसलिए अब जरूरी है क्योंकि प्रक्रिया बदल गई है, इक्विपमेंट बदल गया है, इसलिए बूढ़ा बैल जो है वो तकनीक में आके फंस सकता है। लाइट उसे बहुत अगर, सारी नहीं नहीं चीजें नहीं, आती नहीं नहीं है। नहीं, इसमें एक बात कहूंगा, टेक्निक में आके नहीं फंसेगा। अगर उसके बेसिक्स क्लियर हैं और वो थोड़ा सा सेंसिटिव है डीमर को लेके, लाइट को लेके, वो मैं इसलिए बोल रहा हूं, जैसे कि मैं इजिप्ट गया, जब इजिप्ट गया तो वहां मुझे दूसरी तरह का डीमर मिला। कौन सा? I1। ठीक है, वो मुझे मिला। अब मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। जी मैंने उनसे मुझसे कहा कि ऐसा है, एक बार आप बता दीजिए कैसे कैसे क्या क्या होता है ना, मुझे ये करना है। उन्होंने ये बता दिया, मैंने नोट किया। हमने कहा आप जाओ यहाँ से, अब आप, मुझे लाइट ऑपरेटर की जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे। आप रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप मुझसे पूछोगे क्या है, आपको प्रोडक्शन के बारे में पता नहीं है, और प्रोडक्शन में हर चीज लेट जाने जी वाली है। मैं आपको जब तक बताऊंगा वहां लेट हो जाएगा। तो आपने मुझे बता दिया, मैंने समझ लिया, जी अब आप जाओ, अब मैं कर लूंगा। तो जितनी मुझे जरूरत थी मैंने उससे समझ ली है, क्योंकि बेसिक हर डिमर हर कंसोल में सेम है, कि भाई कम ज्यादा तो हर कंसोल डिमर करेगा ही करेगा। बस उसमें हाँ। क्या होता है, सिस्टम अलग तरह का होगा, कि वहां अब सब मास्टर हाँ, कुछ थोड़ा होगा, अपडेट मास्टर वर्जन कुछ होगा। मिलता है। हाँ हाँ, लेकिन अगर बेसिक क्लियर है और अच्छे से है, तो आप आधा घंटा या 15 मिनट में उसको आप समझ लेते हो खट से। क्योंकि मैं बहुत सारी कंट्रीज में गया, मुझे अलग अलग कंसोल मिले, अलग अलग। अब जर्मनी गया था तो वहां ग्रैंड मास्टर मिला, उसमें 6 फीडर है। अब 6 फीडर में क्या करूं, मुझे तो 60 फीडर वाला चाहिए। अब 6 में कैसे करूं? तो अच्छा, दिन फिर उसमें ये होता है कि आपको दिन में रह के प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बस इतना है कि आपकी मेहनत बहुत लगती है। तो वो तभी हो सकता है जब आपको लाइट से प्यार होगा। प्यार होगा तो आप जूझते रहोगे सुबह से लेकर शाम तक, कि नहीं नहीं मुझे शाम को अच्छा करना है। जब आप जूझते हो तो बहुत सारी चीज समझ में आ जाती है, नहीं आती तो आप एक सिस्टम बना लेते हो, उस समय आपका एक सिस्टम बन जाता है, और वो सिस्टम आपको बहुत कुछ सिखा देता है। जर्मनी में मैंने उससे किया। अभी अब मुझसे कोई ग्रैंड मास्टर के लिए क्या, मैं भूल चुका हूं। अभी तो 8 महीने में ये हो गया है। अभी कुछ प्रोडक्शन हमने किए रेपेट्री के, तो मैं, मुझे पूछना पड़ रहा था कि अच्छा ये ऐसे चलेगा, धीरे धीरे याद करना पड़ रहा था, क्योंकि 8 महीने से कुछ किया ही नहीं। 8 महीने से ना कंसोल छुआ, ना लाइट छुई, ना कुछ छुई। तो हो जाता है, लेकिन अगर आपकी बेसिक और चीजें क्लियर हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी कंट्री में कहीं भी जाके आप फंसोगे, क्योंकि बेसिक सबका एक है। मतलब करने के तरीके बदल गए हैं, कि मतलब कोई रोलिंग घुमा के होता है, तो कहीं मतलब फेडर उठा के होता है, तो कहीं प्रोग्राम करके होता है। बहुत जगह तो ऐसा है कि प्रोग्राम करवा के ही करना पड़ेगा, जी जी मतलब वहां आप फेडर नहीं उठा सकते। तो बहुत जगह तो ऐसा भी हुआ कि प्रोग्राम करा के सिर्फ मैं बटन दबा रहा हूँ, गो गो कर रहा हूँ, मतलब ये आ गया मेरा क्यू, ठीक है। उनको बताना पड़ता है कि नहीं मेरा सिस्टम ऐसे चलेगा, आपको ऐसे करना है, प्रोग्राम मेरे हिसाब से करना है, आप अपने हिसाब से नहीं करोगे। हम हर अलग अलग जगह बताना पड़ता है। अच्छा, पहले वो भी आपको भाव नहीं देते कि आप उनके लिए एजेंडे भी हो, लेकिन जैसे उनको लगता है कि आपको थोड़ा आता है, तो लोग आपके साथ फैमिलियर होने शुरू हो जाते हैं। और लाइफ में वो जल्दी लोग फैमिलियर होते हैं, क्योंकि पूरे दिन आपके साथ होते हैं। और बिल्कुल। दूसरी बात है कि लाइट लाइट में हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत करनी चाहिए। नहीं तो अगर किसी ने एक तार हटा दिया, तो फिर लाइट जलेगी नहीं रात को। हाँ अगर उससे मतलब ऊपर जाके, 1 सेकंड का काम है वो तो। हाँ,
तो मतलब गड़बड़ मतलब एक्चुअली एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए बैक स्टेज, या चाहे एक्टर हो, चाहे डिजाइनर हो, चाहे जो भी हो। और इसकी बड़ी कमी है इंडिया में, रिस्पेक्ट नहीं होता एक दूसरे के साथ, हर कोई तना रहता है, पता नहीं किस बात के लिए, मैं मुझे बहुत यहाँ तक करता समझ हूँ, नहीं। मैं बहुत रिस्पेक्ट। हाँ हाँ हाँ, करना ही पड़ेगा एक दूसरे के हमें, है ना? क्योंकि क्योंकि हमें गुप्ता जी या सुलेमान जी जो हमारे यहाँ हैं, गुप्ता जी सुलेमान जी भी से तो मैं बहुत सीखता हूँ। मतलब कभी कभी फंस जाता हूँ तो वो बताते हैं कि नहीं नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे करना है, नहीं नहीं। आप एक दूसरे से सीखते हैं, सबसे हम सीखते हैं, है ना? वो एक अच्छा प्रोसेस भी है और मजा भी आता है जब जब आप काम करने बिल्कुल जाते हैं। और मतलब क्रिएटिविटी का कोई अंत नहीं है। एक तो होता है टेक्निकल पक्ष, जो आपने पीसी, प्रोफाइल, जी फिजनल और एलईडी, जी या जो जैसे आजकल शार्पी भी आ गई है, शार्पी आ गई है, मूविंग हेड आया था एक समय जो बहुत हैवी होता था, है ना? तो जी शार्पी और जी मूविंग हेड को तो फिल्म वालों ने अडॉप्ट कर लिया कि कोई भी शो करना है तो शार्पी चला देनी है। हाँ, जो थिएटर में नहीं हो पाता, थिएटर में वो अजीब सा लगता है, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है। हाँ, अगर लॉजिकली इसको यूज करें तो बड़ा मजा आता है। मतलब हमने कई जगह लॉजिकली उसको यूज किया, और उसमें बहुत बड़ा योगदान है मतलब अदिति जी का, अगर मैं लाइट को बहुत अच्छे से समझ पाता हूँ। क्योंकि हम्म, अदिति जी के प्रोडक्शन में जिस तरह से लाइट होती है कॉन्सेप्चुअली, मतलब डांस में, वो अलग तरह का काम होता है। तो मैंने काफी काम उनके जी साथ किया, तो उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ा। क्योंकि अभिलाष जी एक बात बताते थे बड़े अच्छे से, कि जब जापान की स्टाइल और मतलब यूएसए की स्टाइल में क्या फर्क है। कि एक स्टाइल वो है जो पेंटिंग ओरिएंटेड है, मतलब वो पेंटिंग बनाने पे जी बिलीव करती है कि मतलब हम्म, लाइट जो है पेंटिंग बन जाए। और एक वो है जो थॉट प्रोवोकिंग होता है, कि लाइट भी थॉट को निकालती है, कि मतलब सिर्फ पेंटिंग नहीं बनेगा, वो थॉट को इंपॉर्टेंस देते हैं, कि मतलब हर पेंटिंग थॉट के साथ आए। तो दो धाराएं हैं, कि मतलब एक पेंटिंग पे बिलीव करता है कि मतलब हम टाइट करेंगे और पेंटिंग बना देंगे। ठीक भाई, पेंटिंग बननी चाहिए, पेंटिंग भी तो कोई मतलब देनी चाहिए। और पेंटिंग जब मतलब देती है तो वो सोने पे सुहागे का काम करती है। तो जो अदिति जी के यहाँ जिस तरह का काम होता है, क्योंकि वो ब्रॉडवे की बात है, वो लंदन की बात है, तो वहां जिस तरह काम होता है वो ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग है। एक लाइट भी लगाएंगे तो उसमें थॉट जरूर होगा, कि मतलब किस तरह से वो पेंटिंग भी बने और थॉट भी बने। तो बड़ी लंबी चौड़ी इस पे बातें हो सकती हैं, कि मतलब डिजाइनिंग को लेके, कि डिजाइनर कौन है। अभी क्वेश्चन तो ये भी है कि डिजाइनर, हर कोई अपने आप को डिजाइनर कहता है। तो अब पहले हम ये समझें कि डिजाइनिंग है क्या चीज, है ना? लाइट को कठिन सिर्फ चीजें इधर से ज्यादा उधर बदल, है। लाइट को इधर उधर से बदल देना डिजाइनिंग नहीं है। डिजाइनर तो यहां तक करता है, लाइट के बल्ब भी बदल देता है, कि उसको इस लाइट में किस तरह का बल्ब चाहिए। मतलब वो पूरी पूरी स्टाइल बदलेगा, पूरे प्रोडक्शन में चीजों को बदलेगा। नहीं तो वो एग्जीक्यूटर है। अगर हम जो ऑडी में लगी जी हुई लाइट और उसको सिर्फ घुमा फिरा रहे हैं तो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम डिजाइन नहीं कर रहे हैं। डिजाइन करने के लिए हम पूरा ये तो प्रोडक्शन में क्या विशेष कर देते हैं, लाइट से अलग क्या कर देते हैं। जैसे बहुत अच्छे डिजाइनर थे, गौतम जी की तबीयत खराब, गौतम मजूमदार जी या जुलेखा चौधरी, जी जिन्होंने अलग तरह से काम किया। गौतम जी कोशिश करते थे डिजाइनिंग करने की, कि जैसे कीर्ति जी का प्ले था, रेपेट्री के साथ किया था, तो उसमें उन्होंने लाइट का एक पेड़ बनाया था, कि एलईडी लाइट लगा लगा के एक पेड़ बनता है और धीरे धीरे वो पेड़ जलता है, एंड में वो पूरा वृक्ष हो जाता है। तो लाइट डिजाइनर पूरी लाइट से एक प्रोडक्शन को अलग रूप देता है, तब वो डिजाइनर है। बिल्कुल कि जो अलग तरह का कलर चूज करेगा, अलग तरह के एंगल पे वर्क करेगा, अलग तरह से काम करेगा, है ना? या जुलेखा जी जब आई थी तो उन्होंने ट्यूब पे बड़ा काम किया था। मतलब ट्यूब लाइट होती है ना, पतली वाली ट्यूब्स होती हैं, तो ट्यूब्स को लेके वो जी काम करती थी। नाटक उन्होंने एक तरह का आंदोलन जैसा काम किया था, कि मतलब उनके हर प्रोडक्शन में उस समय शुरू हो गया था कि ट्यूब्स को लेके बड़े काम होते थे, कि हर किसी प्रोडक्शन में देखिए तो हम्म, ट्यूब लटक रहे होंगे। तो वो उस कल्चर को पढ़ के आए थे वहां से, कि डिजाइनर अपनी नई नई चीजें अपने प्रोडक्शन में देगा। सिर्फ ये नहीं होगा कि यहां से एंगल बदल देगा, वो भी एक पार्ट है, लेकिन नई चीज खोजे भी तो। यहां तक कि विदेश में लोग बल्ब तक डिसाइड करते हैं कि उनको किस तरह का बल्ब चाहिए, कि मतलब
मतलब पीसी की शेप बदल देंगे। जैसे कि अभी अकरम खान का प्रोडक्शन आया था, यहाँ पे मैंने उनके साथ काम किया था, तो उसमें एक डिजाइनर थे माइकल हल्स। तो उन्होंने क्या किया था, लाइट एक पूरा एक सर्कल बनाया था, सर्कल के अंदर लाइट्स लगाई थी। तो सर्कल में लाइट कैसे लगेगी, कैसे आएगी, कैसे जलेगी, किस तरह से उसका सिस्टम चलेगा, पूरा सिस्टम बनाया था। बोले पूरा सिस्टम ही बनाते हैं, मजेदार चीज है ना। उसको लाइट को पूरे अलग तरह से यूज, मान लो जैसे पीसी है, अगर एक जगह से 20 पीसी आ रही है, तो आपने उसका पूरा सिस्टम ही बदल दिया 20 पीसी आने का, तो उसको आपने यूज अलग तरह से किया। आप लाइट को भी डिजाइन करते हो, वो वाला एस्पेक्ट बड़ा कम होता है हमारे यहाँ, क्योंकि ना टाइम होता है, ना कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, ना कोई वक्त देता है वो करने के लिए। अब लाइट का एंगल ही सही से हो जाए बहुत बड़ी बात है 2 घंटे में, मतलब वो तो बहुत दूर की चीज है, उसके लिए तो 4-4 5-5 दिन चाहिए हमें काम करने के लिए, है ना। अभी तो प्रैक्टिस ही नहीं हो पाती लाइट की, कि इस प्रोडक्शन में एक बार प्रैक्टिस हो जाए, एक दिन रिहर्सल हो पाए, कि एक दिन रिहर्सल करने का समय मिल जाए, करके देख तो ले कि इस प्रोडक्शन में अच्छा ये ब्लू कलर जाएगा या नहीं जाएगा, देख तो ले। तो उसका समय नहीं होता। लेकिन अब एक परंपरा शुरू हुई है जिसमें लोगों को टाइम दिया जाता है, लोग एक दिन पहले हायर करते हैं, क्योंकि अब हर कोई समझने लगा है क्वालिटीज को, कि क्वालिटी बहुत मायने रखती है। पहले तो ये होता था क्वालिटी मायने नहीं रखती थी, क्योंकि ऑडियंस को भी क्वालिटी चाहिए, जो आपको देख रहा है उसको क्वालिटी चाहिए। वो ऐसे एक दिन देखेगा, दूसरे दिन वो चला जाएगा छोड़ के, दोबारा नहीं आएगा देखने, क्योंकि टीवी चैनल में बहुत क्वालिटी मिलती है। जैसे दूरदर्शन में क्वालिटी नहीं थी तो बंद हो गया, जिस चैनल में क्वालिटी होती है उस चैनल को लोग खोल के देखते हैं। तो थिएटर को भी अगर हमें अच्छे से करना है तो क्वालिटी तो बनानी पड़ेगी। जैसे एक प्रोडक्शन की बात करूं, मैंने लंदन में देखा था, सच में मुझे अभी तक याद है, बड़ा मजा आता था, बड़ा मजा आया था मुझे देखे, कि स्टेज पे नाव चल रही है, मतलब हर चीज, मतलब अगर हम यहाँ बात करेंगे तो कहेंगे वो तो फिल्म भी बना दिया, फिर नाटक क्या किया। ठीक है भाई, नाटक भी होना चाहिए, फिल्म भी कभी कभी बननी चाहिए, कि मतलब जितनी क्वालिटी हम मेंटेन कर सकते हैं वो क्वालिटी मेंटेन हो। मतलब अगर थोड़ा अच्छा भी हो, थोड़ा नॉर्मल प्लेस भी हो, कि हम जिस कंट्री में रहते हैं वहां हर तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती, कहीं की मिलती कहीं की नहीं मिलती, वो तो है ही। जो हम रेपर्टरी भी लेके जाते हैं तो कहीं कंप्रोमाइज करते हैं। अब जैसे हम अभिमंच में नाटक करते हैं, वैसा हम बाहर थोड़ी कर पाते हैं, वहां तो हमारे पास फिक्स रहता है। और हम तो थोड़े लकी हैं, हम लोग थोड़े लकी हैं कि रेपर्टरी से हम जब चलते हैं तो हमारे पास ट्रक होता है, उसमें लाइट होती है, उसमें प्रॉपर्टी होती है, सब सामान होता है, तो हम जहां जाते हैं वहां लाइट लेके जाते हैं। तो जिस शहर में गए यहाँ लाइट भी नहीं मिलती, वहां हम लाइट लगा देते हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है कि देखो बढ़िया प्रोडक्शन है। मतलब अच्छा भी है, रेपेट्री नहीं, ऐसे आइडियल सिचुएशन बनाएगी तो कौन बनाएगा, बनाना भी चाहिए और क्या, कि लोग प्रवोक हो और आगे बढ़े, है ना। तो ये तो है, इस तरह से चीजें होती रही दादा। हाँ। अच्छा, कभी ऐसा लाइट डिजाइन करने के बाद शो में या डिजाइन में कभी कोई दुर्घटना जैसी चीज नहीं हुई? तो मेरे साथ तो 2 बार ऐसी दुर्घटनाएं हुई कि एक बार एवोलाइट डिमर से पूरा एवोलाइट ही वाइप हो गया, उड़ गया, पूरा सिस्टम ही उड़ गया, वो वाइप हो गया। और 1 घंटे का टाइम गया मई हुआ, कहीं और किसी के पास सिस्टम में एवोलाइट था नहीं, पेन ड्राइव का वो जमाना, हमारे लिए नेट वहां पे कैफे में होता था, और कैफे वाला का नेट इतना स्लो चलता था कि वो कैसे डाउनलोड हो। वो एक मैंने शो के पहले आधे घंटे में कैसे कैसे भागे दौड़े, वो एक मेरे साथ बहुत भारी दुर्घटना थी। और मैंने उसके बाद फिर मालिनी अवस्थी जी का प्रोग्राम था, और दूसरा हुआ बेयरफुट इन एथेंस का शो हम भारत भवन में कर रहे थे, और दिन में जब लाइट कर रहे थे तो हमें कुछ पार वार की एक्स्ट्रा जरूरत थी, तो बाहर से मंगाई गई। तो राम बाबू है वहां पे और बाकी कमलेश जी वगैरह, तो ये बातचीत चल रही थी कि यार लाइट जब बाहर से आती है तो ये पुराने बल्ब दे देते हैं, और इनके बल्ब यार फूट जाते हैं, वो शो में फूट गया था, ये हो गया था। तो हमने यही मजाक ऐसे चल रहा था, हमने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, और दिमाग में पता नहीं क्यों ऐसा है कि कहीं ऐसा हो ना जाए। तो सामने मोटे पेपर जो है ली के लगाए, और हुआ वही, 3 बल्ब एक साथ पार के बोले धा भा भा, और पूरा नाटक जो ऐसे टर्न हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं नहीं, ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं, बहुत सारी होती हैं, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए
जैसे मैं प्रोग्राम करता हूँ तो मैनुअल भी हिसाब रखता हूँ कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और हुआ भी है, ऐसा नहीं है, हुआ है, बहुत हुआ है। हाँ, हुआ क्या जैसे तो कि बचपन मूविंग में हेड है ना। हाँ जी हाँ, बताओ बताओ बताओ, बता लो, फिर मैं बताता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग घटना नहीं है ऐसी तो मतलब मेरे पास बहुत सारी। बच बचने बचने बच तो आदमी जाता ही है किसी ने तो, मतलब प्लान भी तो हमेशा रहा है, कुछ ना कुछ रहता ही है उस जगह पे बचने के लिए। नहीं नहीं नहीं, लेकिन कभी वो कभी प्लान भी नहीं समय होता ऐसा भाई। था, कभी कभी प्लान भी नहीं होता, जैसे कि मैं तो मैं बच गया बताऊं। था प्लान हाँ, जी मैं बहुत बार नहीं बचा है। जैसे अब शार्पी जो है, बड़ी खतरनाक लाइट है, अपने मन जी से चलती है। जी अगर गलती से उसका तार जी और हिल गया तो बंद नहीं होती बीच में, फिर वो चलती रहेगी। और गलती से जब जी शार्पी, एलईडी और मूविंग हेड सब यूज कर रहे हैं वहां, ठीक है, मतलब एलईडी भी जी आप यूज कर रहे हैं, शार्पी भी यूज कर रहे हैं, और एक नाटक है, सर का ही है, खामोशी सिली सिली। तो उसमें मैंने अद्भुत सा एक्सपेरिमेंट कर डाला कि उसमें शार्पी भी लगती है, उसमें एलईडी भी जी लगती है। एलईडी एलईडी को चार तरह से यूज होता है, कि सामने से, साइड से और बैक से, सबके प्रोग्राम अलग अलग है, और वो बिना प्रोग्राम बनाए नहीं हो सकती। तो जी एक चीज लोचा हुआ और प्रोग्राम बन गया, तो प्रोग्राम बन गया। ऑन द स्पॉट में प्रोग्राम नहीं चेंज कर सकता, या तो लाइट निकाली जाएगी, और निकाली जाएगी तो गड़बड़ होगा। तो अब मूविंग हेड का तार कहीं से हिल गया, और मूविंग हेड अपने चल रही है, मतलब मैं चला भी नहीं रहा हूँ, वो चल रही है, जहां नहीं भी आना वहां भी आ रही है। हाँ, अब यहाँ ये हो रहा है कि ये क्यों चल रही है। मैंने कहा मैं नहीं जानता क्यों चल रही है, अभी चल रही है। हाँ, इसका एक इलाज है, इसको बंद कर दिया जाए, मतलब बंद कर दिया जाए। मेरे पास से वो बंद नहीं हो सकती, जाके पीछे तार निकालना पड़ेगा किसी वो को उसका। जाके प्लग ही निकालना पड़ा जी मतलब, तो ऐसी बहुत घटनाएं हुई हैं कि मतलब अपने आप चल रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। अब मैं लाइट उठा भी नहीं रहा हूँ, लाइट जल रही है, हैंग कर चुका है, वो पूरा बोर्ड हैंग कर चुका है, अब मैं बिल्कुल क्या करूं। हैंग है, अब लाइट पूरी जल रही है, मैं बोर्ड उठा भी नहीं रहा हूं। एक, हाँ, एक प्ले याद आया, कमाल था, बाप रे बाप। ये फिक्की में किया था, ओमपुरी जी देख रहे थे नाटक। आ, नाटक शुरू हुआ, अब बोर्ड हैंग कर गया। जी अब ना लाइट बंद होगी ना जलेगी। हाँ, अब मैं करूं तो क्या करूं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अब मैं परेशान, उसके बाद चला के छोड़ के, हमने कहा करने तो इसी में, मैं क्या करूं। अब मैं चला आया, बाहर आया, चाय पी, मैंने कहा अब टेंशन लेके भी तो मुझे कुछ नहीं मिलना है ना, अब जो हो गया सो कुछ हो नहीं गया। यार हाँ, तो उसमें टेंशन लेके मैं अपनी तबीयत क्यों खराब करूं। तुम बाहर आया, चाय पिया, फिर 1 घंटे बाद ऊपर गया। हमने कहा अच्छा यहाँ पे नाटक पहुंच गया, उसको बंद कर देता हूँ। तो उसको सिर्फ बंद किया। तो लाइट में घटनाओं का कोई कंट्रोल नहीं है, हो सकता है चलते चलते जो लाइट मुझे चाहिए तो उसका बल्ब फ्यूज हो गया, अब क्या करूं, कहीं और से दे दूं। तो घटनाओं की तो भरमार होती है। एक्टर को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि वहां सामने हो क्या गया। हाँ, लेकिन जो ऑपरेट कर रहा है उसे पता है कि यहाँ गड़बड़ हो चुकी है, यहाँ पे बल्ब फ्यूज हो चुका है, यहाँ से ये लाइट नहीं जल रही है। हाँ, बाद में लोग आके चिल्लाते वो लाइट क्यों नहीं जली, भाई अब क्या करूं, उसमें मेरा कंट्रोल है, बल्ब फ्यूज हो गया तो, या नहीं जली तो। अच्छा, दूसरी बात, बहुत समय ऐसा भी होता है कि एक्टर ही लाइट नहीं लेता, उसको लेना कहीं, वो चला कहीं गया है। तब अब जी लाइट वाला कुछ नहीं कर सकता, वो लाइट को नहीं घुमा सकता। एक्टर घूम सकता है, लेकिन एक्टर नहीं घूमेगा जी, मैं नहीं घूमूंगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अब उसको ये तो पता होना चाहिए कि भाई लाइट नहीं घूमेगी, मुझे लाइट में जाना पड़ेगा। तो बहुत मजा आता है, जबकि डायरेक्टर को भी लाइट का अच्छा सेंस हो, एक्टर को भी लाइट का अच्छा सेंस हो, तो बड़ा मजा आता है, वो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बनता है। नहीं तो आप पूरे समय कंफ्यूज रहते, लाइट वाला संभाले। जैसे बहुत बार दिनेश खन्ना जी के साथ मैंने नाटक किया, एंड पता ही नहीं होता कि कहाँ खत्म होने वाला है, एंड नहीं पता, मैं लाइट कहाँ फेड आउट करूं। अब मैं अगल बगल सबसे पूछ रहा होता हूँ, भाई कोई बता दो मुझे, एंड कहाँ होगा इसका, मुझे एंड तो कोई बता दे। नहीं पता किसी को। फिर अब पूरा कंसंट्रेशन लग जाता है वहां पे, कि मतलब आपको बुला बहुत अलर्ट रहना है कि नहीं, धीरे 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 धीरे, कि मतलब आपको खुद ही अपने इंट्यूशन से काम करना पड़ता है। मैंने तो बहुत बार ऐसी लाइट की है जहां मुझे नाटक भी नहीं पता और डांस भी नहीं पता कि वहां क्या होने वाला है। ठीक है भाई, चलो इंट्यूशन से करेंगे। इंट्यूशन चलता है जी वहां पे, कि लोग रिहर्सल नहीं दिखाते, क्या करोगे, चलो 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 चलो, चले गए। अच्छा, वहां गए, रिहर्सल कर लो, नहीं रिहर्सल नहीं होगी। अच्छा, आप लाइट लगाने गए, वहां टाइम ही नहीं मिला आपको, तो टाइम नहीं मिला तो रिहर्सल नहीं हो पाई। अच्छा, आपने प्लान कुछ और किया था, लाइट कुछ और लगी हुई है, और डांस कुछ और होना है।
या नाटक कुछ और उठना है, तो अब क्या करोगे? आप पूरा ट्यूशन पे चलेगा, आपको नहीं पता कहाँ क्या होने वाला है। घटनाओं की तो भरमार है, लेकिन उसमें जो जिसको लाइट का सेंस है, जो लाइट को अच्छे से समझता है, जो लाइट को जानता है, जिसको लाइट की भाषा पता है, वो चीजें निकाल लेता है, क्योंकि बेसिक तो वही होगा भाई। एरिया तो डिसाइड है, जनरल लाइट आप जला लो तो आप जीवित रहोगे, या क्रॉस लाइट जला लो तो आप जीवित रहोगे। जैसे एक्टर के पास तो इम्प्रोवाइज करने का, गलतियां करो और सीखो, ये एक्टर के लिए तो है। लाइट वाले के पास इतना समय नहीं मिलता कभी की गलतियां करे और सीखे। अब गलतियां जो भी होती है वो सीधे शो पे होती हैं, अब वो उसी टाइम पे सीख ले जो भी सीखना है। तो जितना वो उसको करने का मौका मिलेगा उतना वो बेहतर सीख पाएगा। बाकी लोगों के लिए तो बाकी डिपार्टमेंट्स के पास पहले से मौका है, मैंने कॉस्ट्यूम वाला भी पहले से देख लेता है, मेकअप वाले भी कॉस्ट्यूम को भी देख लेते हैं, एक्टर को भी देख लेते हैं, एक प्लान समझ में आ जाता है कि हम इस तरह का प्लान करेंगे। सबसे अंत में आता है लाइट वाला, मैंने इंडिया में तो सबसे आखिर में ही आता है, और वही उम्मीद उसी से होती है, वो कहते हैं, और सबसे ज्यादा उम्मीद भी उसी से होती है, होनी भी चाहिए। और क्योंकि लोग ये मानते हैं कि लाइट वाला जो है वो एक आदमी आएगा, लेकिन वो बहुत समझदार ढूंढ के लाया जाता है। हर आदमी को लाइट करने के लिए नहीं मौका मिलता। मैंने ग्रुप में हर आदमी मेकअप कर सकता है, कॉस्ट्यूम करवा सकता है, अरेंज कर सकता है, कॉस्ट्यूम कम से कम अरेंज कर सकता है कि चलो ठीक है यार उनका कुर्ता ले लेना, उनका पजामा। लेकिन लाइट करने का जब नंबर आएगा तो किसी एक आदमी को ढूंढा जाएगा कि उनको बुलाओ, चाहे जहां भी। लाइट में किसी मैंने हम लोग भी, मैं तो कैसे आया मुझे अभी भी मैंने ये पूरा यकीन नहीं कि मैं लाइट में कैसे आया, पहला कैसे काम किया था, किसके लिए किया था। पहला तो मुझे लगता है वही सुमन सर के साथ ही था, जो दौड़ भाग कर रहे थे, रात रात भर बैठे थे, देख रहे कैसे जल कैसे रही है, लाइट यूं कैसे लग रही है। जब लगती थी तो ऐसा लगता था यार ये क्या हो रहा है, लेकिन जब वो जली, नाटक में दिखेगी, पहली बार देखा कि अच्छा लाइटें ऐसा भी जलती है, ओहो। नहीं तो उससे पहले हमारे यहाँ तो वही हेलोजन लगता था, एक शायद पीसी थी 2000 वॉट की, स्टेज पे ही जमीन पे रखी जाती थी, और सीधा वो ऐसे गोल फोकस फुट लाइट बनती थी। बाद में पता चला यही फुट लाइट कहलाती है। इसी का प्रयोग तो हम लोग करते आए पूरे जीवन। नहीं तो, ये इससे अच्छा याद आया, तुम्हारी इस बात से अच्छा याद आया, आज भी अगर मोबाइल थिएटर या यात्रा की बात करें, पुराने फॉर्मेट में वो लाइट करते हैं और बहुत बढ़िया लाइट होती है। वो स्विच बोर्ड का यूज करके एक डिमर चला के और 10 चीजें उसके ऑपरेट करना, जुगाड़ टेक्नोलॉजी जो हमारे यहाँ है वो कमाली है ना, और वो बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। एक बार मैंने अच्छे अनुभवों में ये भी है कि जैसे वाटर डिमर हम लोग सब पढ़ते हैं, पर भारत ये भोपाल में एक बार उसका यूज करने को मिला, सीखने को मिला कि वाटर डिमर यूज कैसे होता है। एक उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग घटना थी, मैं गया था भारतेंदु के गांव कप्तानगंज, और वहां पे नाटक होना था तिरिया चरित्र। अब आजमगढ़ में तो ऑडिटोरियम है और वहां पे डिमर कंसोल सब था, उसके गांव में होना था, और जनरेटर पे लाइट आनी थी और बोर्ड वोर्ड कुछ नहीं था। अब उसमें लाइट का फेस आया, कील गड़ा, तो ये लेफ्ट का पूरे पार है, ये इसमें बंधे हुए हैं, ये राइट के पूरे पार है, ये फलाना, वो सब एरिया और ये बना हुआ है, और फेस जनरेटर से सीधे आ रहा है, उनको उंगलियों में दबाया हुआ है। अब उसको छूना, और भीड़, अरे बाप रे बाप, भीड़ ऐसा लग रहा था कि ये आज नहीं आएंगे स्कूल में तो कब आएंगे। पूरा स्कूल का मैदान भरा, छत भरी, पहली बार वो नाटक हो रहा था। हमने अपने तरफ चारों तरफ तखत बंधवाया कि यार मेरे हाथ में फेस है, अगर ये किसी को छू गया या मुझे ही छू गया तो हम सारे लोग जाएंगे, माने जब तक जनरेटर का तेल नहीं खत्म हो जाएगा, जनरेटर नहीं बंद हो जाएगा। और मैंने गांव के बहुत सारे लड़के भी लगे कि तखत से इधर लोग नहीं आए, छुए नहीं, पर कोई मानने वाला कहा। जैसे ही तार बिरंची पे कील पे लगे, चड़ाक की आवाज हो, जनरेटर उधर टुक 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 टुक, लोड बढ़ गया, लोड कम करो, अच्छा इससे कितने लाइट इधर कर दे। ऐसे मैंने अद्भुत अनुभव में से है वो, ऐसा अनुभव। उसके बाद वो ही एक एक्सपेरिमेंट। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि छोटे छोटे शहर, छोटी छोटी जगहों पे अलग अलग तरह से काम होते हैं, जो अनसेफ्टी का ध्यान, सेफ्टी का तो उसमें ध्यान होता ही नहीं, बस ये होता है कि काम हो जाए
मतलब हमारे यहाँ सेफ्टी नाम की कोई चीज है, हमारे यहाँ सेफ्टी नाम की कोई चीज ही नहीं है। जबकि जब हम विदेश में जाते हैं तो वो अंदर घुसने भी नहीं देते। अगर आपका नाम, आपके मतलब सर पे टोपा या पैर में जूता नहीं होगा तो आपको ऑडिटोरियम में घुसने ही नहीं देंगे। वो पहले से सब कुछ डिसाइड होता है कि आपका पैर का नाप क्या है, आपका शूज किस नंबर का होगा, स्पेशली वो मंगाया जाएगा तब जाके आप। हमारे यहाँ क्या होता है भाई, ट्रस पे चढ़ना आता है, बंदा पेड़ में जैसे चढ़ता है वैसे ट्रस पे चढ़ जाता है ना, उस पर लटक भी जाएगा बंदर की तरह, उसको ठीक करके भी आएगा। अच्छा, ऊपर अगर करंट लग रहा है तो उसको पता भी नहीं चलता कि करंट भी था ऊपर, जी, है ना। तो मतलब सही नहीं है, लेकिन अब क्या करें, मतलब अलग अलग जगह क्या, अलग अलग चैलेंजेस हैं, तो उस चैलेंजेस के साथ काम होता रहता है, चलता रहता है। ऐसे ही चीजें चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। लेकिन हाँ, ये थोड़ा है कि अब लाइट, स्टेज लाइट डिजाइनिंग में लोगों की समझ आई है कि डिजाइनर क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। उनके प्रोडक्शन को अगर इंपॉर्टेंस बनाना है, प्रोडक्शन को एक वैल्यू देनी है, तो डिजाइनर चाहिए। और मुझे लगता है इसका कोर्स भी अलग तरह का होना चाहिए। बैक स्टेज पे जैसे सेट है, लाइट है, कॉस्ट्यूम है, अभी क्या होता है ना, वो छोटे छोटे पार्ट के रूप में आता है, तो लोगों को बहुत टाइम लगता है डिजाइनर बनने में या डिजाइनिंग करने में। अगर उसका प्रॉपर ट्रेनिंग जैसा कोई हो 6 महीने का या साल भर का, तो लोग वहां समय लगा के एक विषय पे, एक सब्जेक्ट के ऊपर अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, है ना। कि मतलब स्पेशलाइजेशन हो डिजाइनिंग के किसी एक विषय पे। अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है तो उसको मौका मिलना चाहिए कि वो इसी इंस्टीट्यूट में ना हो तो रेपेट्री में जाके कम से कम 1 साल एक्सपेरिमेंट कर पाए, काम कर पाए अपने सीनियर के साथ या किसी के साथ। तो अगर जैसे बीएनए में रेपेट्री है, भोपाल में रेपेट्री है, एनएसडी रेपेट्री है, तो वहां जो अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है, टीचर अगर रिकॉग्नाइज करता है कि ये इस काम में अच्छा है, तो उसे 1-2 साल का मौका मिल जाए रेपेट्री में जाके करने का किसी के अंडर, तो शायद हो सकता है भविष्य में बहुत अच्छा डिजाइनर बन जाए। क्योंकि ये सब ना होने की वजह से हम हमेशा विदेशियों को बड़ा डिजाइनर मानते हैं, अपने आप को कम मानते हैं। ये मुझे आज तक समझ में आया कि हर विदेशी बड़ा डिजाइनर, हम कम क्यों हैं। क्योंकि हमें मौके नहीं मिलते, हमें तब मौके मिलते हैं जब मजबूरी होती है, जब कोई फंस जाता है, जहां किसी से काम नहीं होता, वहां अच्छा किससे हो सकता है, कोई इंडियन बुला लो, जहां कोई नहीं कर सकता, है ना। तो अगर ये छोटे छोटे मौके मिलते जाए हर किसी को, कि रेपेट्री में डिजाइनर्स को भी मौका मिले, भले ही 2 साल बाद उनको मेन स्ट्रीम में काम करने का मौका मिले, किसी के अंडर करे, जरूरी नहीं कि हमेशा स्ट्रीम में आके शुरू में आए तो उनको पूरा कमा दिया जाए। भाई 1 साल आप अंडर करो, फिर ए प्रोडक्शन में आपको भी चांस मिलेगा अगर आप उस काबिल हो तो, और देना भी चाहिए। नहीं देंगे तो नई पीढ़ी कैसे पनपेगी, नए लोग कैसे आएंगे। एक सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा कि नए लोगों को भी चांस मिले बैक स्टेज में, क्योंकि यहाँ चांस भी नहीं मिलता, इसलिए नए लोग आते भी नहीं है। कि कोई परिपाटी नहीं ना, ये तो है कि आप अपने आप से सीख लीजिए, बन जाइए तो बन जाइए, नहीं बनिए तो छोड़ दीजिए, उनके आगे के लिए कोई संभावना ही नहीं है। तो ऐसी स्कीम होनी चाहिए जिसमें मतलब हर किसी को 1, 2, 3 लोग हर जगह से अगर निकलेंगे तो बहुत अच्छे डिजाइनर बन सकते हैं। हो सकता है उनके थ्रू जो मैं बात कर रहा हूं कि डिजाइनर क्या होता है, एग्जीक्यूटर क्या होता है, वो भी एक नई चीज बने। हो सकता है हमारे यहाँ से कोई लाइट बनाने वाला निकले जो अलग तरह की लाइट बनाए। भाई विदेश में एलईडी बनती है तो यहाँ हो सकता है कोई और तरह की लाइट कोई बना दे। लेकिन जब उसका इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जाएगा और उसको जीने के लिए पैसे मिलते जाएंगे, उसके एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसको पैसा मिलेगा, कोई उस पर बिलीव दिखाएगा, कि जैसे संजय जी ने अपने यहाँ खोला, आप पे बिलीव दिखाया, या बरेली में डॉक्टर साहब हैं, वो लोगों को मौका देते हैं, वहां जाके आदमी कोई कर रहा है, कुछ पैसा मिलता है, तो उसका लगन बढ़ता है कि और चीजें सीखी जाए और चीजें जानी जाए। तो अभी बहुत जरूरत है कि कुछ नए तरह के विचार आए और सबको चांस मिले। थोड़ा थोड़ा चांस नहीं मिलता, दिक्कत यहाँ हो रही है। जब आप प्रूव कर लेते हो तब लोग आपको काम देना शुरू करते हैं। अच्छा, मनोज जी ने, गोविंद जी ने 4 प्ले की लाइट की, 1 प्ले की अच्छी की थी, इनको बुला लेते हैं, कम पैसे में कर देंगे, और किसी को बुलाएंगे तो ज्यादा लगेगा, है ना। मतलब आप ये प्रूव कर लेते हो तब लोग आपको वैल्यू देते हैं। अरे प्रूव करने का तो मौका दो भाई, जब हम वैसे ना तो भाई मान लो मैं काम कर रहा हूं तो मेरे अंडर कोई करेगा, किसी तरह का तो मौका मिले, किसी के अंडर करे तो करते करते सीखेगा। लेकिन आजकल मतलब वो भी नहीं मिलता शुरू में, मतलब ऐसा मुश्किल होता है, तो लोग इसलिए बैक स्टेज छोड़ देते हैं, फिर हर कोई एक्टिंग के पीछे भागता है। बैक स्टेज इसलिए कम लोग आते हैं, जबकि बैक स्टेज में संभावनाएं बहुत अनंत हैं हर जगह, अगर सोचें तो।
लेकिन मौके नहीं मिलते तो लोग कहते छोड़ो ना, वैसे भी उसमें नाम नहीं होता है ना। लोग कहते बैक स्टेज में कहाँ नाम है, लेकिन आजकल नाम होता है। अगर बैक स्टेज में अच्छा काम करते हैं तो नाम होता है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है, पहले था। अभी तो मेरी लड़ाई हो जाती, पोस्टर में लोग नाम नहीं देते। मतलब सबका नाम होगा जी, तबला बजाने वाले का होगा, हारमोनियम बजाने वाले का होगा जी, लाइट वाले का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लाइट के बगैर कर लो फिर, अगर नहीं रखना लाइट वाले का नाम। अगर अगर लाइट जरूरी नहीं है तो फिर भाई बिना लाइट के करो ना नाटक, अंधेरे में कर लो। आपने बुलाया है तो वो भी जरूरी अंश है। या तो किसी का मत दो, दो रहे तो फिर उसका भी दो। बहुत सारे लोग ऐसे जो पता है उनको क्या दिक्कत है कि नहीं 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 लाइट वेट वाले को नाम नहीं देना। क्यों नहीं देना है भाई? अगर वो इतना बेकार प्रोफेशन है, इतना बेकार इंसान है, तो खत्म कर दो कोर्स वोर्स। नहीं होना चाहिए। मतलब सच में बहुत जगह वैल्यू ही नहीं मिलती। मतलब पता नहीं क्या दिक्कत है। कोई विदेशी लाइट कर रहा होगा तो उसका तो सबसे पहले नाम आएगा, विदेशी भाई साहब लंदन से आया है ना। इंडियन होगा तो नहीं नहीं इसको हटा दो। क्यों भाई? ऐसा बहुत बार हुआ मेरे साथ। तो मैं तो लड़ाई कर लेता हूँ इस बात पे कि अगर मेरी वैल्यू नहीं तो मतलब मुझे लाइट नहीं करनी आपकी, मुझे आपके साथ काम ही नहीं करना। तो बड़े वो है, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं और लोगों ने उसको अच्छे तरीके से देखना शुरू किया है। मजा आता है। अभी तो मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, सच कहूं तो। मतलब जिस तरह से मैंने काम किया, जिस तरह से मैंने चेंजेस देखे और जिस तरह से हो रहा है काम, कि आपको लोग एक एक साल पहले बुलाते हैं और आप अच्छा पेमेंट भी मिलता है लाइफ में, ऐसा नहीं है। और मैं दूसरों की बात कहूंगा, भाई मुझे मिलते थे पहले, तो थोड़ा नौकरी में बंद गया तो मतलब मैं कम काम करता हूँ, लेकिन मैंने वो समय देखा है। और एक एक साल पहले लोग बुलाते थे, मतलब मुझे खुशी होती थी कि अच्छा एक साल पहले मुझे बोला गया कि तुम्हें लाइट करना है, तो अच्छा लगता था कि यार एक साल पहले। बढ़िया, वेरी गुड। आदमी बुक है, इतना आदमी बुक है। हाँ बिल्कुल। तो इतना वैल्यू है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग बैक स्टेज में जुड़े आए और अच्छे से लग के काम करें। अब बैक स्टेज का मतलब ये नहीं कि मतलब वो सिर्फ लाइट ही कर सकता है। बैक स्टेज वाला, अगर मैं 50 शो देखता हूं तो 50 शो में एक्टिंग भी तो देख रहा हूं ना, डायरेक्शन भी तो देख रहा हूं ना। तो वो भी तो यहाँ जा रहा है ना, उसका क्या करोगे? अगर मेरे पास दिमाग है तो भाई मेरी एक्टिंग भी अच्छी होगी, मेरा डायरेक्शन भी अच्छा होगा, क्योंकि वो भी तो यहाँ गया। तो एक्सपीरियंस वो उसके भी तो बढ़ रहे हैं। तो कोई भी चीज मतलब खाली नहीं जाती। जैसे अब मैंने इलाहाबाद में कथक सीखा था, तबला सीखा था। तो अभी जब मैं डांस की लाइट करता हूँ तो तबला में सम कहाँ होता है मुझे पता होता है, तो लाइट मेरी सम पे आती है कि मतलब धा तो धा पे लाइट आएगी। अब वो सम मुझे पता है। हाँ, तो हर कोई कहता तुम्हारी लाइट सम पे कैसे आती है? भाई सम मुझे पता है ना, ये सम पे चलती है। हर कोई लाइट वाला सम नहीं मार सकता, तुम्हारी लाइट भी सम मारती है। हाँ बिल्कुल मारेगी, क्योंकि मैंने कथक सीखा है, तो मुझे सम पता है कौन सा बोल कहाँ चल रहा है। तो आश्चर्य होता है। तो नॉलेज जितना भी हो, जितने भी चीजों का हो, वो बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है ना। और आप बताएं। अरे आप अच्छा बता रहे हैं ना। मैं अच्छा नहीं बता रहा, मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मतलब ये एक्सपीरियंस जो है, बिल्कुल। मतलब अब इतना सारा एक्सपीरियंस है, मतलब कब कौन सा याद आएगा, कब कौन सा नहीं याद आएगा मुझे नहीं पता। जो याद आ जाता है मैं बोल देता हूँ। अच्छा कुछ हुआ तो फिर याद, अच्छा ये भी तो हुआ था, अच्छा वो भी तो हुआ था, है ना। क्योंकि हर चीज, अब हर बात का एक्सपीरियंस है। जैसे अभी बात करते थे, याद आया जब हम बैंकॉक गए थे शो करने, तो हम लोग ऐसे ही स्ट्रगल कर रहे थे कि बैक लाइट चाहिए, बैक साइड पे लाइट नहीं आ रही है, क्या करें क्या ना करें। करते करते हुआ कि ऐसा करते हैं, एक जगह तो मैंने एलईडी को बैक साइड यूज कर लिया कि मतलब एलईडी है हटा देते हैं, ये कर देते। हमने कहा नहीं नहीं एलईडी रहने दो, एलईडी को पूरा व्हाइट कर देंगे, एलईडी को पूरा ब्लू कर देंगे। मतलब लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आपके पास आइडियाज आते रहने चाहिए। हर बात को लेके आइडिया होना चाहिए। आइडिया होगा तो नई नई चीजें बनती रहेंगी, है ना। और लोगों को लगता है अच्छा ये भी हो सकता है, वो भी, मुझे भी लगता है कभी कभी अच्छा ये भी हो गया, वो भी हो गया, ऐसे भी हो गया। और सच कहूं तो रेपेट्री ने बहुत, क्योंकि हम ऐसी ऐसी जगह जहां जाते हैं लाइट लगा नहीं सकते, टांग नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, वहां पे हमें हूबहू वैसा ही शो करना होता है जैसा कि हमने दिल्ली में किया है। तो बड़े चैलेंजेस होते हैं और उस चैलेंजेस में वो चीज कर पाना बड़ा मजा आता है, बड़ा सुकून देता है कि अच्छा जैसे वहां किया था कम लाइट में भी कैसे कर सकते हैं। हमेशा ये होता है ज्यादा लाइट तो कम लाइट की भी प्रैक्टिस। जैसे आदित्य जी के साथ बहुत लाइट वाला मामला होता है, तो उनको ये भी पता है कि कम लाइट में भी
गोविंद कर लेता है। क्यों? कम लाइट में भी दिमाग लगाया जा सकता है। जैसे कि कभी कभी तो अंकुर जी का एक प्रोडक्शन था, 4 लाइट में की थी। 4 लाइट में क्या लाइट हो सकती है? मैंने कहा नहीं नहीं करूंगा, 4 लाइट में करूंगा। चारों लाइट को 4 डीमर पे लूंगा, बारी बारी से जलाऊंगा, उसमें भी फीलिंग डालूंगा। हाँ, कि एक बार एक जलेगी, एक बार एक जलेगी, एक बार एक जलेगी, एक बार जलेगी। सेंस देती है भाई। अगर आप उस सेंस को यहाँ रखते हो तो वो सेंस बनता है लाइट में, तो बड़ा मजा आता है। तो मतलब हर चैलेंजेस में बड़ा मजा आता है। मतलब जब आप किसी भी आर्ट से कुछ भी हो, एमबीए वाले नहीं होते वो जो पाउडर क्रीम ये सब बेचते हैं, वो कहते हैं ना मिट्टी को बेच सकते हैं। जब वो मिट्टी उसको बेच सकते हैं तो ये तो आर्ट है। आर्ट तो कमाल की चीज है, बस उससे प्यार होना चाहिए, मजा आता है, फिर नई नई चीजें बनती है। अच्छा दादा, एक एक समस्या आती है थिएट्रिकल लाइट डिजाइनर में और ये इवेंट डिजाइनर में, इवेंट की लाइट करने में। कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है बताओ? चलो देखो, सीधी बात है भाई, इवेंट वाले को सीधा है ना झामा चाहिए, सीधी बात है। इवेंट वाले को थिएटर वाली डिजाइन नहीं चाहिए, उनको समझ में नहीं आएगा। हाँ भैया, सीधी बात है। कितनी शार्पी लगाई है, कितनी तरह की शार्पी आई है, वहां थिएटिकल लगाओगे तो कहेगा ये लाइट नहीं है। जैसे अभी अभी की बात है तो अच्छा है ये। अभी मेरे पास कोई आए थे, उनको मतलब एक इवेंट डिजाइन कराना था, तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे बात की कि देखिए आप लोग जो थिएटर करते हैं ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, उसमें कलर नहीं होता। अच्छा, मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा ब्लैक एंड व्हाइट मतलब क्या आपका? अच्छा, तो मैं फोटोग्राफ्स दिखा रहा था, तो उन्होंने फोटो देखा, देखिए 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 पीछे देखिए सारा ब्लैक है ना। मतलब आपका जो पूरा खोल होता है वो ब्लैक होता है, और उसमें एक्टर जो होते हैं व्हाइट जैसे होते हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट करते हो। हमें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चाहिए। अच्छा, तो क्या चाहिए? पीछे एलईडी लगा दो, उसमें घर बना दो, ठीक है। मतलब चमक चमक होना चाहिए, मतलब सब कुछ दिखना चाहिए भरा भरा ना, ऐसे नहीं दिखना चाहिए। जो आप बात कर रहे हो वो आर्टिस्टिक लाइट की बात कर रहे हो, जो ब्लैक एंड व्हाइट में है, ठीक। वो जो बात कर रहे हैं उनको पूरा एरिया भरा हुआ होना चाहिए, सेट होना चाहिए, ढेर सारी लाइट होनी चाहिए। मतलब उनकी भाषा जो थी बड़ी मजेदार थी, मतलब मुझे अच्छा लगा उनसे बात करके। मतलब वो भी एक सीखने का विषय था, ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा, मुझे लगा कि शायद हमने गुजरात में जाके पहला सत्याग्रह किया हुआ था, तो शायद वो देखे तो ब्लैक एंड व्हाइट बोल रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करते, मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। तो मैंने किसी कलरफुल नाटक की फोटोग्राफ दिखाई, तो उनका नहीं 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 ये भी ब्लैक एंड व्हाइट है। हाँ, ये भी ब्लैक एंड व्हाइट है। अच्छा, तो उनका ब्लैक एंड व्हाइट था, जो पीछे साई कोई ब्लैक यूज करते हो, पूरा काला काला यूज करते हो आप, और उसके बीच में एक्टर होता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट है। तो इवेंट वालों का सोचने का तरीका ही अलग है, तो उनके सोच का तरीका समझना पड़ेगा हमें कि वो चाहते क्या है। नहीं तो हमें क्या समस्या क्या हो रही है दादा, जो मैं प्रश्न है वो ये है कि जैसे थिएट्रिकल लाइट डिजाइन किसी ने थोड़ा बहुत सीखा या ऑपरेट करना शुरू किया, और फिर उसे इवेंट मिल गया एक छोटा बड़ा, मैंने 100 लाइटों का, 25 लाइटों का, 30 लाइटों का, और फिर वो जब इवेंट की लाइटें 8-10 इवेंट वो कर लिया, उसके बाद वापस जब वो थिएटर में आता है, गड़बड़ यहाँ होता है क्योंकि उसको शार्पी नजर आती है हर जगह, वह जगह शार्पी लगा देगा। भाई देखो, मैं शार्पी लगाने को बुरा नहीं कहता, ठीक है। शार्पी लगाने पे पैसा ज्यादा मिल जाता है, हर तरफ से पैसा ज्यादा मिल जाता है, उधर से भी इधर से भी, क्योंकि वो लाइट महंगी है। बहुत साफ बात बोलो। हाँ, लेकिन शार्पी का भी आर्टिस्टिक यूज करना किसी को आता नहीं। हर कोई सिर्फ उसको घुमा दे और स्मोक चला दे और वो जल के दिख जाए, यही होता है। तो इवेंट वो है जो शार्पी चला दे, स्मोक के साथ दिख जाए और जलती हुई नजर आ जाए, और महंगी होती है तो किराया भी ज्यादा लग जाता है। तो लोगों को लगता है कि देखो ये लाइट डिजाइनर अच्छा है क्योंकि ज्यादा पैसा खर्च करवाया। हाँ, और शार्पी दिख रही थी से बुगी बुगी में दिख रही थी। वही मैं इसीलिए मैंने बात की थी कॉन्सेप्चुअल लाइट डिजाइनिंग की, कि आप कॉन्सेप्ट के साथ जो करते हो इवेंट में भी, क्योंकि इवेंट में लोगों को उनकी कॉपी होती है टीवी सिनेमा, कि टीवी सिनेमा में कैसे हो रहा है, मुझे वैसा चाहिए। कॉन्सेप्ट की बात वो नहीं करते, क्योंकि वो उसको उनका कॉम्पिटिटर वो होता है कि भैया हमने बुगी बुगी देखा था, हमने डांस प्लस देखा था, डांस प्लस बना दो। आप ये मत पूछो क्या कितनी लाइट चाहिए क्या चाहिए, वो देखो डांस प्लस बना दो।
अब उसमें बड़ी बात यह है कि आप कितना थॉट डाल देते हैं। जैसे अभी मुझे याद आ रहा है कि हमने बॉम्बे में एक शो किया था अदिति जी का, और उससे पहले वहां शामक डाबर जी का शो था। तो शामक डाबर जी की लाइट मतलब पूरा झामा, मतलब इतना झामा कि मैं क्या बताऊं, कि मतलब सारे बार नीचे आ रहे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार नीचे हैं, और सारे बार्स में भयंकर लाइट लगी हुई है, मतलब शार्पी और ये वो, मतलब झामा झामा देख के तो मुझे भी लगा यार, यार कमाल की लाइट है, मुझे तो लाइट आती नहीं है। मतलब वो झामा देख के मैं भी मतलब डर गया, सच कहूं तो डर गया। ठीक है, लेकिन हमें, हमारी जो लाइट डिजाइन थी वो आर्टिस्टिक थी, कि भैया हमें झामा नहीं करना है, हम अपनी जगह पे कायम थे कि हमें कोई झामा नहीं चाहिए, हमारा जो झामा है वो अपना आर्ट है। तो झामा खत्म हुआ, हमने अपनी आर्ट वाली लाइट की। तो शामक डाबर जी आके बोलते हैं कि लाइट बहुत अच्छी थी। अच्छा, हमने कहा अच्छा अच्छी भी थी, हाँ मतलब इतने झामे के आगे वो अच्छी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया। बाद में समझ आया कि जो हम लोगों ने लाइट की थी वो कॉन्सेप्चुअली लाइट थी, उनकी जो लाइट थी कॉन्सेप्ट के साथ नहीं थी, वो झामे के साथ थी कि कितना आप दिखा सकते हो दिखा लो। उनकी लाइट में मतलब संख्या बल ज्यादा था लाइटों का, और हाँ कॉन्सेप्ट नहीं था होने के ना, बाद इधर चार खो गया था भाई नहीं, सब कुछ दिख रहा था लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं था ना। हमें शार्पी चलानी है, डांस चल रहा है म्यूजिक के साथ, वो घूम रही है, उसका क्यों घूम रही है, किस लिए घूम रही है, क्या मतलब है, वो समझ में नहीं आ रहा था। तो वो चीज, वो इंपॉर्टेंट है। तो उस दिन मुझे वो भी समझ आया कि नहीं, आप मीनिंग के साथ चीजें करते हो तो वो वैल्यू रखती है जो आप कह रहे हो। सही बात है, मीनिंग के साथ जब चीजें होंगी तो वैल्यू रखेंगी, मीनिंग के साथ नहीं होगी तो वो खत्म हो जाएगी, है ना। जिस अब जिस वैल्यू जैसे देनी डार्विन, पड़ेगी। नहीं डार्विन का सिद्धांत भी तो ये बोलता है ना, डार्विन का सिद्धांत तो ये बोलता है ना, जो चीज यूज में रहेगा मीनिंग के साथ वो जीवित रहेगा, जी जो मीनिंग के साथ यूज नहीं होगा वो खत्म हो जाएगा। तो ये है, सीधी सी बात है, तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई। हम लोग बहुत देर से गप मारे जा रहे हैं, कितने देर तक गप मारेंगे, वैसे मजा आ रहा है। आज बहुत दिन बाद मुझे भी मजा आ रहा है कि मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, हम दोनों गप मार रहे हैं। और क्या। हाँ मैं गप मारता हूँ लेकिन उसमें प्रश्न पूछने वाला हिस्सा ज्यादा मेरे पक्ष में होता है। आज मैंने कहा कि लाइट पे बातें की जाए सिर्फ, है ना, ये अच्छा मौका था, और लोग भी आते तो बड़ा मजा आता, है ना। बिल्कुल। तो मजा आया तुम्हारे साथ गप मार के सच में, लाइट के ऊपर, अरे क्योंकि मेरे पास इतनी सारी चीजें भरी पड़ी है ना, मतलब वो शेयरिंग भी नहीं होती, मतलब बहुत सारी चीजें, क्योंकि सच कहूं तो बीएनए पास आउट हुए वो मुझे हो गए ना, मतलब 2000 का पास आउट हूं, 20 साल तो वही हो जी गए। उसके पहले से कितने सालों से मैं लाइट कर रहा हूं मुझे भी नहीं पता, है ना। लालटू दा के साथ से कब से लगा था, तो मतलब मान लो 25 साल तो हो गए, और रेपेट्री में भी किया, विदेश भी किया, और कहीं कहीं जगह गए, तो मतलब बहुत तरह का एक्सपीरियंस है ना। बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, तो उनके बहुत सारे मतलब क्वालिटीज हैं जो मेरे पास आई हैं, लेकिन वो सिर्फ मेरे पास ही हैं। अब किसके किसके पास जाएंगे भगवान जाने। मैं तो चाहता हूँ सबके पास चली जाए, जी जी। कोई मेरे पास क्यों रहे, है ना। तो मेरी तो कोशिश होती है, देखते हैं, है ना। तो गप मारने से मतलब कुछ मुझे भी याद आ गया कि अच्छा ये होता है, अच्छा ये भी चीज था, अच्छा वो भी चीज था। थैंक यू ये मनोज, सच मौके में हैं मतलब दादा, मजा ये आया। नहीं थैंक नहीं यू दादा, बिल्कुल, मतलब नहीं, आपने सबसे याद ज्यादा मौका किया। तो तुम, नहीं नहीं, सबसे सबसे ज्यादा मौका तुम्हारा यार, कि तुम थिएटर के लिए हमेशा तैयार रहते हो भाई, हर चीज के लिए, है ना। तो मतलब ऐसे लोग अगर 10-12 हर शहर में हो जाए तो कमाल ही हो जाएगा शहर का। थिएटर बहुत फलेगा फूलेगा, लेकिन नहीं है, दिक्कत यहाँ पे, मतलब वो थिएटर के लिए नहीं है, होंगे दादा। मतलब उनके लिए थिएटर है, मतलब वो थिएटर को यूज कर लेते हैं। सचिन सर बहुत अच्छी बात बोलते थे पता है, सचिन सर की बहुत सारी बातें बहुत अच्छी थी, कि जब तक हम ये सोचेंगे कि थिएटर से हमें क्या मिला, कुछ नहीं मिलेगा। हमने थिएटर को क्या दिया, जब ये करेंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि देते जाएंगे तो हमें मिलता ही जाएगा। लेकिन हम सोचेंगे हमें क्या मिला तो जीरो ही हमेशा आएगा हाथ में। तो सचिन सर हमेशा याद आते हैं सच में, मतलब क्योंकि वो सच में बहुत अच्छे टीचर थे, और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते बहुत थे, अच्छे टीचर बताते ही थे, नहीं थे। बहुत। वो उनके मतलब वो लाइब्रेरी जैसा ही था मामला, मतलब इंसाइक्लोपीडिया हाँ साथ में चलते थे। जैसे इस समय पे जैसे अंकुर जी अपने डिपार्टमेंट का माने वो इंसाइक्लोपीडिया है, हाँ हिंदी बिल्कुल रंगमंच और बिल्कुल। विश्व रंगमंच
ऐसे ही सचिन सर थे कि वेस्टर्न ड्रामा में आपको कहीं से भी आप कुछ भी प्रश्न खोल के आपके हिसाब से आएगा कि ये मैं प्रश्न दागूंगा और ये फटेगा, और उधर वो खुश हो जाता था, वो पहुंचते पहुंचते तक उसका सारा जवाब ऐसे बिल्कुल रटा हुआ था, कुछ उनको एफर्ट करना ही नहीं है, वो पूरी तैयारी से बैठे हुए हैं। और यहाँ खोज खोज के एक प्रश्न लेके आए कि ये करना है, सचिन सर ने खुश, अरे सचिन सर के साथ सच में मतलब बहुत अच्छा सचिन सर के साथ मतलब इलाहाबाद के लिए वो अच्छा थिएटर था, ज्ञानवर्धक थिएटर था, और बहुत लोगों को बहुत नॉलेज होता था उनसे, ये तो है। चलो भाई यही खत्म करते हैं, फिर किसी दिन ऐसे ही गप मारेंगे हम दोनों बैठ के, है ना? जी सर, मतलब लाइट के ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि मतलब लाइट की वर्कशॉप शुरू की जाए, मतलब किसी संडे को, कि मतलब आप ही शुरू करो या कोई भी शुरू करे, कि मतलब लाइट के बारे में बेसिक चीजें, मतलब बहुत बेसिक, मतलब वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है कि मतलब पीसी क्या होता है, प्रोफाइल क्या होता है, प्रोफाइल में क्या क्या होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होना। बहुत सारे शहरों में तो छोटी छोटी चीजें नहीं जानते, है ना? मैं फिजिक्स पढ़ा के क्या करूंगा, है ना? फिजिक्स बाद में पढ़ा लेंगे, पहले लाइट तो पता चले, शायद किसी का इंटरेस्ट बने, शायद कोई इसमें जुड़ जाए, शायद कोई कुछ करने लगे। तो शुरू करते हैं किसी संडे से, है ना? बिल्कुल दादा, बिल्कुल, ये बढ़िया एक्सपीरियंस होगा लोगों के लिए, अनुभव बढ़ेगा, कम से कम वो जान पाएंगे कि पीसी क्या है, प्लान क्या है, प्लान के ऊपर बातचीत एक दिन की पूरी हो सकती है, इतने तरह के प्लान्स हैं अपने पास। और चूंकि ऑडिटोरियम्स के हिसाब से भी प्लान बदलते रहते हैं, डिजाइन बदलती रहती है, ऑडिटोरियम बदला, थ्रस्ट आया, प्रोसीनियम आया, एरिना आया, या कुछ और नया प्रयोगवादी कुछ बना रखा है लोगों ने, उस तरह की चीजें आई तो कैसे आप डिजाइन को कैसे कैरी करोगे, कैसे वेरी कराओगे, तो ये भी एक बार प्रैक्टिकल में आना जरूरी है, लोगों के जहन में आना जरूरी। क्योंकि सभी लोग लाइट यूज करते हैं, लेकिन कैसे और अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, करते तो ही है, और अच्छे से करेंगे उनका प्रोडक्शन और अच्छा बनेगा, तो अच्छी बात है। अगर हम प्रोडक्शन की वैल्यू बढ़ा सकते हैं और किसी शहर में या किसी जगह पे 4 लोग और लाइट डिजाइन अच्छा करने लगे तो अच्छी बात है, उसमें क्या जा रहा है, और होना भी चाहिए, उसमें बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो विधिवत बात की जाए क्लास के तौर पे तो बड़ा मजा आएगा, करते हैं उसको भी शुरू। हाँ जी, और बीच बीच में ऐसे ऐसे हम दोनों गप मारते रहेंगे। थैंक यू यार, मतलब सच सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब वो जो एक पॉजिटिव होता है ना, कि पॉजिटिव नोट पे कि चलो बात करते हैं, अच्छा लगेगा, तो वो जो पॉजिटिव नोट है ना, तुम्हारे अंदर वो कमाल है, सच कह रहा हूँ। वो पॉजिटिव नोट थिएटर में आजकल बड़ा कम मिलता है भाई, सच कह रहा हूँ, पॉजिटिव नोट नहीं मिलता है, ये सब आप लोग का आशीर्वाद है दादा। हाँ, वो पॉजिटिव नोट होना बहुत जरूरी है, तभी थिएटर जिंदा रहेगा, है ना? और थिएटर बहुत देता है भाई, मैं तो मानता हूँ थिएटर कभी देता है दादा, कभी किसी थिएटर ने कभी किसी से कुछ ऐसा लिया नहीं, समय लेता है, समय तो किसी भी फील्ड में आप जाओगे तो आपका समय तो जाएगा, और अगर आपने ईमानदारी से थिएटर में समय दिया है तो आप बिल्कुल कीमत वो अदा करता है। चलो भाई, बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, फिर बात करेंगे भाई, ठीक है? जी सर, थैंक यू, थैंक यू, फिर मिलते हैं, फिर बात करेंगे ऐसी। गुड नाइट।